Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ 2025 की हमारी पहली एपिसोड के साथ। जी हाँ, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। Happy New Year! हैप्पी न्यू ईयर। और 2025 भी आ चुका है और मैं स्टार्ट में जानना चाहूंगा ईमान से, ईमान की क्या है नए साल की रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन मुझे लगता है कभी भी ना चल पाती है ना हो पाती है। बंदा चलो अपना इजहार तो करता ना अपनी कि मैं ये बातें करना चाहूंगा, मेरी इन बातों पे अमल करना चाहूंगा। एक ही चल रही है काफी सालों से जो मैं अमल कर लेकिन वो आई थिंक ना ये बताएं आप, वो हम बताते हैं और कहने हो नहीं पाती हैं। इस तरह की बातें आप छुपाते हैं। विंक विंक, आप समझ होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। और बहुत से लोगों की वही होती है नए साल की। सुनने में आता है जिम होते हैं जो पहले हफ्ते में भर जाते हैं, फिर साल के आखिरी हफ्ते में खाली हो जाते हैं। हाँ, वो साथ साथ चलता रहता है। वही मुझे है कि अगर हम बताएं फिर लोग हमारी पर पुरानी उम्मीद करते हैं वीडियोस नया निकालें। साल आप सबके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए, हमारे मुल्क के लिए बहुत सी खुशियां लेकर जाए आमीन। और बस एक बेहतरीन साल हम सब के लिए साबित हो बहुत अच्छा साल। और गैलेक्सी लॉलीवुड के लिए साबित हो। सब आमीन बोले। खैर, शो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं भाई लास्ट वीक एपिसोड की जो आप सबने बड़ी पसंद की, बड़ी एंजॉय की। मान क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने कहा बोट्स का मतलब बताएं, आधे लोगों को पता ही नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों को पता था, वो बता भी रहे थे कि बोट्स का मतलब क्या है। एक मेरी कुछ लोग बहन भटका भी रहे थे। एक मेरी बहन हर किसी को कमेंट में जवाब दे रही थी, जो जो पूछा मैंने कहा उसको कितना पता है। उसका जवाब पता नहीं क्या था। बोट्स वो होते हैं जिनको बहुत सी मालूमात नहीं पता होती है, जैसे फैशन शो में उनको फैशन की खबर नहीं थी, उनको बोट्स चलो, कह रहे हैं उनकी बात शायद मुझे लगता है बोट का मतलब ये भी होता होगा, शायद पता नहीं। कि प्रिटेंड करते हैं जानने के बाद उन्हें पता कुछ नहीं लेकिन होता। हमारी बोट्स कुछ और होती हैं। हमारी बोट्स होती हैं कश्तियां। जो बह जाती हैं किसी के साथ। अच्छा, मजे की बात है, मुझे ना इंस्टाग्राम पे किसी ने टैग किया, एक वीडियो है सबा कमर की वॉक की। वो ना इस तरफ से है कि हम लोग दिख रहे हैं बैठे हुए। अच्छा। तो किसी ने टैग किया, मोमिन आई सी यू विद द बोट्स सिटिंग वेरी अनकंफर्टेबली। हाँ, वो बोट तो साथ में बिल्कुल बहुत साथ थी। उसके हम लोग कहते हैं मैंने अपने ओए ओए नहीं किया, हमने कोई मिस मौका किया। नहीं आया ओए 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 करने बस का। तो जब कोई मौका आएगा तो तो मोमिन आज ही please। मौका नहीं आएगा उसे। आज तो खैर शादी पे कर लिया अभी ओए ओए। शादी पे चलो कर शादियों लेंगे। पे कर लेंगे थोड़ी सी मस्तियाँ। उसके अलावा हांडी कितनी कहानियां आई। हाँ, मैं हैरान हो ईमान गई। पता है बहुत इस बात को मजाक में ले रही थी, लेकिन लोगों ने बताया कि हांडियां असल में हांडियां आती हैं उनके मोमिन लिए। इसमें भी एक मजाकिया सी कहानी थी। बचपन में हर थर्सडे मगरिब के बाद हांडियां आती थी, ऊपर हवा में उड़ती थी। ऐसे कैसे हो सकता है? हर थर्सडे मगरिब के बाद हांडियां उड़ती अच्छा, थी। बचपन से ना, अच्छा मेरे ख्याल से पता नहीं हमारे माशरे में जादू या होता बहुत है या लगता बहुत है। हर दूसरे घर में लगता होगा यही बात कि जादू कर गई, फूफी जादू कर गई, ओ जादू कर गई, हांडियां चलाती हैं, हांडी उल्टी उल्टी आ गई। अच्छा, नहीं, 2-3 कहानियां सीरियस भी थी। इतना जादू होता जितना लोग मतलब लगता है मैं बताती हूँ। एक हांडी की कहानी थी कि नानी को ना आके हांडी ऐसे लगी, अम्मी को नजर आई। सीरियस बता रही हूँ, नानी को आगे लगी हांडी, अम्मी को नजर आई है। उसके बाद हांडी गायब हो गई, पर नानी पूरी गीली होगी मुंह में। हांडी पानी वाली थी, मुझे नहीं पता, बट नानी गीली हो गई, हांडी चली गई। मैं अब मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरी एक और मुझे कहता था हंसना नहीं है, हांडी खून मांगती है। आपको पता है इस बात का? अब एक दो दोस्त खड़े हुए थे बैल्कनी पे, ठीक है। एक दोस्त को मालूमात थी कि क्या करना होता अच्छा, है। मुझे हंसी उसको सामने से हांडी उड़ती हुई नजर आई। उसने दोस्त के फड़ उंगली पर ढक काट के खून उठा फेंका उसकी हांडी के ऊपर। हांडी चली गई, हांडी मुड़ गई वापस, हांडी खून मांगती है। नहीं, मुझे हंसी पता है ये बहुत एक सीरियस बात है। मुझे हंसी सिर्फ एक बात आती है कि वो जो एक इमेज दिमाग में आती है ना, एक सॉसर आ रहा है उड़ता हुआ, वो इमेज मुझे बड़ा फनी लगता है। मेरे दिमाग में उसमें बच्चे मतलब उसकी बड़ी सी दाल है, काली खाना हांडी है, आती गर्म है। पानी उबलता हुआ आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो भी वो इमेज बड़ा फनी लगता है मुझे। हाँ, मुझे भी। और वो आदलों को हांडिया से जो हांडिया दोस्त के लिए रही थी, दोस्त ने देख ली हांडी, उसने नानी के लिए हांडिया नानी को नजर नहीं आई, अम्मी को नजर आ गई। तो ये भी एक अलग किस्म का प्यार और हांडियों की कोई होती नहीं, पर है। एक बात मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि हर घर की कहानी है काला जादू? मतलब हर कोई हांडी कह रहे सबसे डेडलीस्ट, जब अंत कहाँ करना होता है, इसलिए सबको हांडी नजर नहीं आती। इससे तो बहुत एक्सट्रीम है। तो जो मैं कह रही हूँ, अल्लाह माफ करे, जो बच्चा हर थर्सडे को हांडी और टीवी मगरिब के बाद देखता था, उनका कितना बुरा मैं तो बचपन में बहुत सुना कि हांडी चलाती हो, हांडी चल गई। वो तो मुंह से कहते हैं ना, तुमने देखी तो नहीं दिमाग में तो हांडियां उड़ती आती है, तो हांडियां आती हैं। एक चीज थी, वो हर सीरियस बात है, हमारे
कजन्स में ना एक एक्सीडेंट हुआ था, तभी कहते हांडी आई थी ना तो उस टाइम मान कितनी नहीं हांडी आई थी कि कबाड़ क्या आया था, कुछ हुआ था, कहते थे कि शीशे वगैरह लगा था, ऐसे कुछ हुआ था कि तब भी काला जादू था मोमेंट था ये, तब हमारी तभी हुई थी बात। काला जादू हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा, हर फैमिली में होता है, मुझे तो हमारी फैमिली बहुत कहती है, हर कोई इतने काले जादू होते हैं, हर कोई, ये एक थीम है, तवीज दबा गए, तवीज निकला, ये कर दिया, जायदाद हड़प ली, खुशियां छीन ली, हर कोई। हाँ खुशियां छीन नहीं, बहुत गलत हम लोग नए साल की शुरुआत क्यों करें काले जादू और हांडियों के साथ। एक मुझे बड़ा अच्छा मैसेज आया दिल, क्या मुझे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि मोमिन आप ना बहुत बहक जाते हैं, तो वो याद है हमने स्टोरी सुनाई थी लास्ट वीक कि मुझे किसी ने कहा था कि आपके तवीज दबे हुए हैं तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, इस तरह की लोगों की बात में नहीं आना चाहिए। तो आप मतलब ना ये बहुत बातें फिर गलत से गलत होती रहती है, नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ लोग मजाक हम हंसते लगे थे, हांडी के इमेज बड़ा फनी आता है, लेकिन बात बहुत सीरियस है कि ब्लैक मैजिक होता है और काला जादू होता है, बिल्कुल होता है। सबसे बुरे वाला होता है जिसमें हांडी वाली चीज होती है, तो अभी बेशक हम लोग हंसते हुए लाइट वे में ले रहे हैं, आजकल बहुत आम इस लिहाज से हो गया कि लोगों ने ना इसको, पहले था ना कि एक्सट्रीम एक, अब लोगों ने वैसे भी ले लिया, वो तो लिखा होता ना कि आशिक आपके कदमों पे वगैरह वगैरह, वो भी इतना वो भी तरीके होते हैं। एक ना पता नहीं क्यों मेरे फोन पे आ रहा था, मैंने प्रैंक किया था अंकल को कॉल करके, क्या आशिक आपके कदमों पे, हाँ उन्होंने कहा था पता नहीं 20,000 रुपया भेजो हमें और मैं आपको तकनीक बताऊंगा 1 दिन के अंदर। अंकल ने कुछ नहीं कहा, क्या चाहिए उसके बाल चाहिए कुछ, अंकल ने कहा उसकी तस्वीर भेजो आशिका भी कदमों पे। हमने प्रैंक किया था दोस्तों ने मिलके, खैर हमने अंकल का नंबर ब्लॉक कर दिया, अंकल बहुत जज्बाती हुए थे पैसे मांगने के लिए। तो गलत हो, तो अंकल भी तो डेली मोशन अपने YouTube पे कहीं पे ऐड अपनी दी हुई थी अंकल ने, इसी वीडियो के अंदर आया था, फिर हमने स्क्रीनशॉट लेके अंकल को कॉल किया था। खैर एनीवेज एक बार स्टोरी जानिए, किसी को पता है, बट हमारा एक लेवल होना चाहिए इस तरह की बातों का, मतलब रैंडम बातें इधर उधर की। कि एक ना मुझे बचपन में मैंने सुनी थी बात, अब याद नहीं किससे सुनी थी, कि ना जिन को कब्जे में करने वाला, तो आप वो है ना, आप पता नहीं आपने कुछ वो सर्कल दायरा बना के बैठना होता है कब्रिस्तान में, आपको बहुत रोकने की कोशिश भी करते हैं, उसके बाद आप जिनको काबू कर लेते हो और फिर आप जिन के काम करवा सकते हो, जिनको आपने काबू करना था, बहुत गंदगी में कुछ रहना होता है, वो सारी स्टोरी अभी। हाँ तो ये मुझे बड़ी बात लगती है। किसी ने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि प्लीज आप लोग अम्मा तीनों बैठ के ना सिडोनी कहानियां शेयर करें हमारे साथ। है नहीं हमारे पास, हमारे साथ कभी लोग बहुत झूठे होते हैं, लोग इतनी झूठी कहानी बनाते हैं, बचपन में कितने भूतों का सामना कर चुके होते हैं, इतना कोई मेजर भूत देखे नहीं। मुझे नहीं पता, अल्लाह माफ करे, आपको भूत नजर उसको मैं कहती कैसे आप जिंदा घूम रहे हो, जब आपने देखी एक चुड़ैल देख ली, कुछ देख ली, अजीब सी चीज देखी, बड़ी मुश्किल बातें हुई होंगी, जिससे अक्सर चीजें मेरी घूम जाती थी पहले, अब नहीं घूमती। तो मुझे कार साहब ने कहा था कि जिन अक्सर ना शरारती करते हैं, बच्चे जिन होते हैं वैसे जान जान के मस्तियां करते हैं, चीज आप यहाँ से वहां रख दी, वहां से वहां रख दी, ऐसे भी होता है। खैर हमने मुंह बहुत ज्यादा, लेकिन किसी जिनको कब्जे में किया है तो मुझे बताना उसका, वैसे जानने मुझे क्रोस्टियस में से होता है डाउट, जिसने जिनको कब्जे में किया व्हाट्सएप फॉरवर्ड बैठ के देख रहा होगा और बल्कि ना ही उसको कांटेक्ट करो, हमारे जादू क्या जिन भेज दे व्हाट्सएप फोन के सेट पे कि मोमिन देखना चाह रहा था तो मैं जिन भेज दूं। अच्छा हम बहुत रोनी बातें होगी मोमिन, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा लोग कह रहे थे कि आपका थंबनेल अम्मा टीवी में का थंबनेल बहुत सेम हो गया है, इसी नोट पर अगर आपको सेम लग रहा है तो आप आ जाएं, थंबनेल चेंज कर दें। जी हाँ, हम हायर कर रहे हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको YouTube क्लिप्स आप काट सकते हैं, मतलब शॉर्ट्स काट सकते हैं, आप शो पूरा एडिट कर सकते हैं, आप Instagram के कस्टम वीडियो करना चाह रहे हैं, कुछ भी आपको आता है, ग्राफिक वीडियो से लिंक है तो आप अभी ईमान को डीएम करें भैया। अभी हम लोग प्रॉपर हायरिंग नेक्स्ट वीक खोलेंगे विद द फॉर्म एंड ऑल, गैलेक्सी वगैरह वाले फॉर्म वगैरह पे, बट अभी आप मुझे मैसेज लाहौर बेस्ड होगा, ऑफिस में होना चाहिए, लाहौर बेस्ड। और प्लीज आपको स्किल्स आते हैं वैसे नहीं बस कह देना कि हमें कहीं पे भी डाल दें, वो वाली चीज प्लीज मैसेजेस मत करिएगा। प्रॉपर हम लोग बहुत सी ओपनिंग्स होंगी तो जब होगी उस हिसाब से करते रहे। अभी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, अच्छा बताते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब के मतलब अलग हैं बट एडिट स्कोर एक ही बात है कहीं ना कहीं। अल्लाह की हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक के साथ हमारा इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो। इसी के साथ थोड़ी सी बेल बजा लेते हैं, घंटी बजा दे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज में मिल सके। तो इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे एक ड्रामे के मीट एंड गीट इवेंट्स के साथ। ड्रामा है कौन सा? कभी मैं कभी तुम। जी हाँ, शुरुआत करते हैं शो की और पहले पॉइंट में बात हम करने जा रहे हैं अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट मीट एंड ग्रीट्स, जहां बहुत सा मीट हुआ, बहुत सा ग्रीट हुआ, कभी हीट पकड़ी इस बात ने, चीट हुआ और कोट अनकोट बीट भी हुआ, कोशिश की गई, उन्हें पकड़ा गया था। बात हम कह रहे हैं कभी मैं कभी तुम की कास्ट, फहद, मुस्तफा, हानिया, आमिर और नईमा बट के मीट एंड ग्रीट्स के बारे में,
जिन्होंने बहुत ज्यादा हेडलाइंस, बहुत सी सुर्खियां बटोरी है भाई सोशल मीडिया पे, आग लगाई, एक थरथली मची हुई है, बहुत सी बातें हो रही है, हर दिन एक नई कहानी आ रही है, यहाँ से दाएं बाएं आगे पीछे, और कहीं ना कहीं हमने सब जरा खबर लगा ली, जरा सब लोगों से बात कर ली है, इस द मोमेंट अभी चील जैसी आंखों से इन्वेस्टिगेट किया, हमने सबसे बात किया, दाएं बाएं आगे पीछे कनाडा सब जगह क्या हुआ है उनका दया पता लगाओ, और कोशिश करेंगे आप तक एक हम प्रॉपर कंप्लीट पिक्चर लेकर जहां पे हम सब साइड्स की बात करें, और कहीं ना कहीं इस तरह के मामले में एंटर होता है ही सेड शी सेड, तो हम सारे फैक्ट जो हम तक पहुंचे आप तक वो रखेंगे, बाकी आप लोग अपनी इस पे एक जजमेंट ले सकते हैं, हम अपनी ओपिनियन में देंगे इस पे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं भाई, और बात करते हैं लास्ट वेडनेसडे की। हम लोग इसी सोफे बैठे हुए थे, व्हाट्स द 411 शूट कर रहे थे, और शूट करने से कुछ ही देर पहले हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गैलेक्सी लॉलीवुड के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमने एक पोस्ट आई थी, उस पोस्ट का हमारा टाइटल क्या था? हानिया आमिर's abrupt exit leaves fans angry at Dallas meet and greet। So basically 2-3 दिन से बात एक चल रही थी, ट्विटर पे बात हो रही थी, कुछ फैंस हमें डीएम भी किया था कि भाई इस तरह का एक वाकया पेश आया डालस में, जहां पे हानिया आमिर और बाद में फहद मुस्तफा भी निकल के चले गए, इन्होंने प्रॉपर जो टाइम था वो कमिट जिन्होंने किया था 35 मिनट्स के निकल लिए गए, आए और फैंस हमारी मीट एंड ग्रीट के बाद तस्वीरें होनी थी और बड़ा अब्रप्ट से एंड हो गया। तो अच्छा, अभी तक ना किसी भी मीडिया पोर्टल ने इस बात को नहीं टच किया हुआ था, मतलब डालस में कुछ लोकल वहां पे यूट्यूबर्स ने और एक आधी पब्लिकेशन इसको पोस्ट किया था, बट यहाँ पे पाकिस्तान में किसी इसको पोस्ट नहीं किया था। हमने खैर गैलेक्सी इसको पोस्ट किया कि भाई रिपोर्टली सुनने में आ रहा है इस तरह हुआ है कि भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद रात को 12-1 बजे करीब हम लोग अभी शो खत्म करके आए थे, हानिया आमिर के स्टेटमेंट जहां उन्होंने बहुत लंबी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा इट्स नो सीक्रेट दैट आई लव एंड रिस्पेक्ट माय फैंस, और मैं थोड़ी सब पढ़ती हूं। बेसिकली उनका जो मेन बात है, उन्होंने ये कहा कि भाई जो डालस में इवेंट वहां पे बिहाइंड द सीन्स बैक बहुत गंद हुआ है, मैं ट्रांसपेरेंट होना चाहती हूं, मैं चाहती हूं हमको सब कुछ बताऊं। आपने वीडियोस देखी है मेरी ऑफ मी वॉकिंग आउट द क्राउड, पर आपको नहीं पता पीछे क्या हो रहा था। मेरी मैनेजर के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। अच्छा, बेसिकली इस पूरे टूर के ना बहुत से इनके स्टॉप्स थे, न्यूयॉर्क में, ह्यूस्टन में, डालस में, न्यू जर्सी में, तो वहां पे हर जगह पे एक लोकल प्रमोटर भी था और एक थे आरिफ खान जो पूरे स्टोर को कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे। ठीक है, अब इस वाले डालस वाले में नासिर सिद्दीकी थे, जिनका हमने थोड़ा पता लगाया, बाद में पता चला कि वो एक वेटरन है जो बहुत से इवेंट्स पहले कर चुके हैं। और यहाँ पे इन्हें बताया कि उन्होंने बड़ी बदतमीजी की और वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। हानिया को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने कहा क्यों इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट की बात के, फिर फहद को भी आना पड़ा बीच में कि हानिया भी बीच में इन्वॉल्व हो गई थी, वो बदतमीजी कर ही जा रहे थे। एक बात मैं ऐड कर दूं, सबसे बात हुई है, इधर की मैनेजमेंट, उधर की मैनेजमेंट, लोकल जो प्रमोटर्स थे, सब लोगों से बात हुई है। तो हमने सबसे बात करने के बाद जो बात हमें पता चली है वो आपको बता रहे हैं। अब ये जो मामला, ये सबसे बड़ा ही सेड शी सेड है। यहाँ पे बिल्कुल दो अलग वर्जन्स हैं। यहाँ से बात ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बात को इनिशिएट किया, गंद किया, जबकि उस साइड से बात ये है कि भाई यहाँ पे जो हमारा मीटिंग का इवेंट था उसमें मायदा अजमत जो हानिया आमिर के मैनेजर है, वो बहुत ज्यादा उसमें रुकावटें पेश कर रही थी कि भाई जल्दी करें, लेट आए, लेट आए, उसके बाद फिर 25 मिनट्स के बाद ये कहने लगे जल्दी करें 10 मिनट से रैप अप करें, फिर हम बस पिक्चर्स करके निकल रहे हैं। तो पूरा इवेंट कहीं ना कहीं जब इस तरह बार बार कहो तो वो इश्यूज होते हैं। बट हानिया के पॉइंट में ये है कि वो इतने ज्यादा हो गए थे, अब्यूजिव भी हो गए थे, उनको पकड़ना पड़ रहा था कि वो बहुत ज्यादा, उन्होंने सिक्योरिटी सारी ऑफ कर दी, सब कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह, और कहते बस निकलो यहाँ से, बहुत ज्यादा बदतमीजियां शुरू हो गई थी। इस पॉइंट पे ना, क्योंकि हमने सबसे बात किया, तो एक पॉइंट में जो हानिया की मैनेजमेंट का पॉइंट सही लगा था कहीं ना कहीं, वो ये था, उन्होंने कहा कि जो लेट की बात होती है ना, कि ऑब्वियसली बात है, पूरा एक फ्लो होता है इवेंट का, कि आपका मीट एंड ग्रीट है, कुछ अगर डिनर होता है पहले, बाद में ये पूरा एक सेशन होता है। तो हम लोगों को ऑब्वियसली बात है, ये बात तो आप सब जानते हैं, कोई इवेंट हो, स्टार्स हमेशा हल्का से लेट आएंगे, और ये बनता भी है। तो अगर एक इवेंट का टाइम जो भी XYZ है, आप उससे थोड़ा लेट ही आओगे, और आपको देखना होता है कि पूरा हॉल भर गया है, सब लोग आ गए, बैठ गए, ये बात अंडरस्टैंडेबल है। और उनका पॉइंट ये था कि पहले क्योंकि एक डिनर था, तो हमें था कि डिनर के बाद कहा गया था आपने आना है, व्हिच आई थॉट वाज अ फेयर पॉइंट। पर इसके बाद दूसरा का कहना ये है कि ये लोग बहुत लेट आए, और हमारे सब वहां पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे थे कि क्यों नहीं यार, क्यों वीडियोस भी बीच में आ रही थी जिसमें होस्ट बोल, और ये मैंने बाकी लोगों से बात भी की जो बाकी हुए इनके इवेंट्स हुए, तो ये मुझे बात सुनने में आई है कि एक कांस्टेंट थीम रही है, कि सब में लेट आए हैं। न्यूयॉर्क में भी हुआ ये ह्यूस्टन में भी हुआ, ये शिकागो में भी हुआ, तो लेट वाली एक कांस्टेंट थीम रहा है, चल रहा था। है इस सीन की पूरी, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि ये मुझे पॉइंट समझ लगा था, जस्ट बिकॉज अस वुमेन आर इन मेल डोमिनेटेड फील्ड्स गिव्स यू नो राइट टू अज्यूम दैट यू कैन गेट अवे विद ऑलमोस्ट एनीथिंग। आई थॉट कि ये जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं अपने रियलिटी शोज में, बिग बॉस में, तमाशा में, कि औरत कार्ड, वुमेन कार्ड खेला गया है। यहाँ पे ना, अच्छा आगे जाके इसकी बात नहीं करूंगा, वर्जीनिया वाली जो खातून से मेरी बात हुई, अकीला से, उन्हें स्पेसिफिकली कहा कि मैं एक
खैर आगे बात करेंगे, मैं एक सिंगल मदर हूं, मेरी पूरी एक वुमेन लेड टीम है, तो खैर वो खैर आगे अच्छी बात करेंगे, उस पे बात करेंगे। बट यहाँ पे उन्होंने जब ये बात शुरू की तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो पूरा उस वाली बात से हटा के उसको जरा वुमन वाले एंगल में लेके जाना चाह रहे हैं। अभी मेन बात उठती कि आप इवेंट से चले गए, पीछे ऑर्गेनाइजर ने बदतमीजी की। अच्छा, इस पूरे नोट में इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं था कि लेट हम लोग आए हैं, ये लेट क्यों आए हैं, और ना कोई अपॉलॉजी थी कि हम लेट आए, कुछ बस अनफॉर्चुनेट करके हो रहा था। फिर उनका हम एज अ फ्रेटर्निटी बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं अपने फैंस को खुश करने के लिए, तो इस तरह के थिएट्रिक्स बहुत हमें गलत दिखाते हैं। मुझे नहीं पता ईगो क्यों आ जाते हैं। मैं टाइमिंग बात को थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, कुछ लग रहा है मैं कह रही हूं आई एम ऑन द फेंस इस बात को लेके। मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिमान आप मुझे बैकअप करें इस बात पे कि इवेंट्स वाला पे लेट हल्का सा आना होता है, वो एक रूल होता है इवेंट का, बट वो एक लाइन होती है। जैसे इवन कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट में जो मेन वाला होता है वो हमेशा एंड पे आ रहे होते हैं। प्रेम में जो मेन कास्ट होगी वो एंड में आएगी, कहीं ना कहीं पता है पूरा हॉल जब तक आएगा। एक मुझे मैंने जरा थोड़ा मैंने तो खड़े कर दिए, इश्क मुर्शद वो तो 2 घंटे लेट आए थे, वो गलत था, उन्होंने भी सॉरी नहीं बोला था, वो गलत था, वो गलत था, वो गलत सॉरी था, बोलना चाहिए था। सब लोग इंतजार करते हैं, कुछ एक आपकी हद होती है इंतजार करने की भी, तो कभी कभी हो जाता है ज्यादा एक्सट्रीम। खैर उसके बाद उन्होंने फिर फोर्थली वुमन आपकी तरफ भी आ रहा है पॉइंट, उन्होंने कहा आई अंडरस्टैंड इट्स अ जूसी स्टोरी दैट अ फीमेल आर्टिस्ट लेफ्ट अ शो और मिसबिहेव, बट अगर वी मेल रियली नाइस। अगर मेल आर्टिस्ट होता तब भी स्टोरी जूसी थी। स्टोरी इसमें लड़की लड़के का कोई नहीं था बहन। उसके बाद फिर इनका रिस्पांसिबिलिटी होती है विद जर्नलिज्म एंड स्टॉप पुटिंग एलिगेशंस ऑन अस एज आर्टिस्ट विदाउट गेटिंग देयर फैक्ट्स स्ट्रेट, एंड यू शुड टॉक टू, मतलब ये रियली नाइस ऑफ मीडिया हाउसेस शो सम रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, तो बेसिकली अगेन मैं इस बात को फिर से करूं कि अभी तक क्योंकि गैलेक्सी ने सिर्फ पोस्ट किया था, तो आई फेल्ट कि हमें मीडिया हाउस हम अटैक किया गया कि आप लोगों ने इसको कहीं ना की। उन्होंने कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु केम, और आई विश कि कुछ इस तरह से नहीं होता, बट आई गेस जस्ट हैव टू गो थ्रू द बैड डेज। हानिया ने पोस्ट आई इंस्टाग्राम पे, साथ एक मुहिम चल गई, कदम बढ़ाओ हानिया हम तुम्हारे साथ हैं, और तो हकूक है, जहाँ पे हानिया के कुछ दोस्तों ने आके आवाज उठाई, और जब से पता है कहीं ना कहीं मुहिम फुस हो गई, ज्यादा बढ़ सकी। कुछ मुहिम से वही लोग थे जो बिल्कुल करीबी दोस्त थे, और वो कहीं ना कहीं इस मुहिम का फायदा नहीं होता कि मुहिम का फायदा स्टार्ट किया इसको काशिफ रिदी ने, जो हानिया के एक दोस्त हैं, ही इज आल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, तो उन्होंने तो खैर मेंशन किया पे गैलेक्सी की स्टॉप स्प्रेडिंग fake, Iman आप पढ़ लें। Spreading fake news without verifying the facts is a disservice to both the audience and the artists involved. Events like these are complex and assumptions don't help anyone. Galaxy Lollywood should uphold journalistic integrity and show respect to the artists who work tirelessly to engage with their fans. Sensationalism may attract attention, but it damages credibility. We expect better from a platform claiming to represent the industry. जब इन्होंने अपना इल्जाम लगाया मुझ पर, तो मैंने भी इस पे अपना टेक दिया, और मुझे काफी लोग कहते हैं कि आप भी क्लैरिफिकेशन क्यों देते हैं, आपको चाहिए मुझे खुद होता है कि कोई तुक नहीं है देने की। इतने जब प्रॉब्लम की बात करता है उस पे आपको, जब उन्होंने पहली लाइन में लिखा ना स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, मैंने कहा भाई मेरी क्या बातें कर रहे हैं, हाफ न्यूज़ कहते समझ लगता फेक न्यूज़ नहीं थी, दिस एक्चुअली हैपेंड। खैर मैंने फिर कोशिश की मैं अपने जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी को जरा मैं लेके चलूं मैं, तो मैंने वही बताया कि भाई वन जो आपको बता रहा हूं शो में कि देयर इज नो फेक न्यूज़, यहाँ पे इसको आप एक डेवलपिंग स्टोरी कहते हो कि भी एक बात हुई, वो रिपोर्ट की गई, वहां पे यूट्यूब है, वीडियोस है फैंस की बोलते हुए पब्लिकेशंस में है, तो इसमें कोई फेक न्यूज़ तो ना हुई ना, इसको आप एक डेवलपिंग कहानी कह सकते हो। अभी ये एक साइड की बात आई है, आगे जाके दूसरी साइड की बात आएगी, और लास्टली वही एक एंगल जो चलता है बड़ा पुराना, धूप में सर्दी में, तो मतलब वही जो काफी मीलों सफर करके आगे बात आएगी भी, आगे बात okay. आएगी, तो कोई वर्किंग टायरलेसली, तो मैंने वही लिखा कि भी सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहे हैं, हर लोग हर कोई मेहनत कर रहा है, रिस्पेक्ट फॉर फैंस, आर्टिस्ट, मीडिया, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज़ आई एम सो डन विद दिस नैरेटिव। यार ये जो बार बार बात उठती है ना कि एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल आप लोग मेहनत करते हैं, बट यू आर पेड हैंडसमली, यू आर पेड वेरी हैंडसमली। इवन दीज मीट एंड ग्रीट्स, अब आगे इस पे ये जो पूरी मुहिम चली, इस मुहिम में मैं एक बंदे का बात ईमान भी तड़पनी करने को, जो नुमायां थे, जो मैनेजर हैं बहुत से सेलिब्रिटीज के, उनका मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। और उनका when an actor travels 7,500 miles to meet their fans, it speaks volumes about their dedication and love for the supporters. यार they being paid, मतलब everything is paid for, आपकी टिकट, आपका रहना, आपका खाना, आपका पीना, सब कुछ पेड फॉर है, और आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो इसमें फैंस का लव क्या, फैंस का लव होता है वैसे ही फ्री में घूमते घूमते बहुत फैंस के लिए कुछ करते हैं। होता अगर आप इवेंट को एंड तक निपटा लेते, हाँ, कि उनके साथ पीछे जो गलती हो गई, जो मेजर गलती हो गई इन लोगों से, कुछ करने चाहिए था। खैर वो जो मुहिम चला था सबने आके मुहिम चली, सबने कहा औरतों के हकूक, औरतों के, बट मुहिम कुछ खास ज्यादा दूर जा ना सकी। वो मुहिम सारी हानिया के दोस्त थे, कुछ लोग थे जो थोड़े जरा नए एक्टर्स थे, जो कहीं फेल्ट के हम जरा वो हानिया जो थोड़ा सा क्लोज है इनके, वो सब लोग थे, कुछ लोग थे जो दोस्त भी नहीं थे, कुछ लोग देखे मैंने, आई एम नॉट नेमिंग नेम्स, उन्होंने कहा हम भी जरा इसमें हिस्सा लें मुहिम में। एक नाम था मुहिम में, माया अली का। माया अली वो एसीओ में बैठ के उसका रिस्पेक्ट फॉर आर्टिस्ट, हम इतनी मेहनत करते हैं, गंदा गैलेक्सी, वो आगे बेचारी। हाँ
वो क्योंकि बाकी सारे उनके फ्रेंड्स ही थे, तो दोस्तों थे और लोगों ने पोस्ट किया, और वो रिस्पेक्ट फॉर आर्टिस्ट, यस यू गो गर्ल, इसमें कोई गोगल वाली बात नहीं थी। आर्टिस्ट के अलावा था रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, सारी औरतों का हकूक आ गए थे कि यहाँ पे इसमें कोई गोगल वाला मौका नहीं था कि गर्ल मैंने कर दिया, डैम गर्ल, कुछ नहीं था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक गलती जिसको ओन अप करना चाहिए था जो नहीं किया गया, ये वाला मोमेंट अभी नहीं आया था। और वन साइड स्टोरी कभी भी नहीं होती, दोनों तरफ से होता है। ये लोग भी गलत थे, वो लोग भी गलत थे, ये लोग लेट गए, उन्होंने भी प्राग से जो कुछ हुआ दोनों चीजें हुई थी। बट ईमान यहाँ पे सीन है कि नासिर सिद्दीकी के बारे में अगेन यार इस कहानी ने मेरा ऐसे हिला के रख दिया। अब जो है नासिर सिद्दीकी उनके बारे में मैंने पता करना चाहा पहले लोगों से, उनसे बात करने से पहले कि एग्जैक्टली क्या सीन है उनके बारे में, वो मतलब यू नो क्या है मतलब क्या उनकी रेपुटेशन है। तो वहां मुझे कंफ्लिक्टिंग आई स्टोरीज। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत वो बहुत वेटरन है, वो बहुत शोज करा चुके हैं सलमान खान वगैरह के साथ भी, ये वो। और फिर मैंने ये भी सुना गुस्से के तेज भी हैं वो, जरा थोड़े बागी से भी हैं। हाँ वो आई थिंक शायद प्रॉब्ली कुछ जब एक बंदा इतना कुछ करा सके ना, थोड़ा सा मुझे जो मेरे टू सेंस है ना इस पूरे मामले में, जो मुझे लगा ऐसे दोनों साइड्स की बात सुनने के बाद, हुआ कुछ ये कि नासिर सिद्दीकी जो है ना वो कर चुके हैं, सलमान खान वगैरह लोग सब काम कर चुके हैं, तो उनके लिए हानिया में इतनी बड़ी स्टार नहीं थी। हाँ, नॉट पुटिंग एनीवन डाउन, क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग अभी आहिस्ता से पहले वहाज और यमुना का हुआ है, अभी आहिस्ता ऑन द मैप ग्लोबली आ रहे हैं। वो लोग जब बॉलीवुड से काम कर चुके हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं। यहाँ पे हमारे मैनेजर को भी मैनेज करने की जरूरत पड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से उनको गुस्सा था। मायदा इज समबडी अगेन जो बहुत सुनने बात आती है कि शी इज समबडी जो बहुत डाडी है, व्हिच इज आल्सो गुड थिंग एट टाइम्स कि आप अपने हकूक रखते हो, बट एट टाइम्स इट बैकफायर भी कर जाती है। और यहाँ पे हुआ कुछ जो मुझे लग रहा है, जो हमारी इस पे अंडरस्टैंडिंग है, मान की भी यही है, हम सेम पेज पर हैं कि क्योंकि मायदा अपने हकूक लेके आई थी और बहुत डाडी बननी थी, तो उन लगा भी तू बहन क्या। कभी जब ऐसे मसला होता है ना, मायदा बीइंग द मैनेजर, मायदा शुड हैव फील लाइक चलो खत्म करते हैं, ईगो वाला क्लैश होना चाहिए था हानिया फहद का विद देम। मायदा को बीच में थोड़ा धीमे करना चाहिए था कि खत्म करते हैं। मायदा के मिट्टी का तेल फेंक दिया। मायदा के ईगो पे और लड़ाई बढ़ी, बिकॉज़ हानिया मायदा को डिफेंड करने आई है, और वो अगर मायदा पीछे से कहती है अच्छा ठीक है वो शो कर रहे हैं, हानिया गो विल हैंडल दिस, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा लेट्स गो हानिया, और वो पकड़ के चले गए। अगेन ये बात कंफर्म है कि उन्होंने कहा लेट्स गो हानिया, बट मायदा के ऊपर ही सब कुछ हुआ है ना कि डिसरिस्पेक्ट मायदा की हुआ है, तो क्योंकि वहां से मेन जो विलन का नाम आ रहा है उस साइड से वो मायदा आ रहा है। जो मुझे सुनने में आया है कि वो मायदा से लोग बहुत अपसेट है, बहुत से ऑर्गेनाइजर सब मायदा से अपसेट है कि मायदा ने लोगों से बात दिया, मायदा इज अ कांस्टेंट थीम दैट्स कमिंग। आई विश मायदा होती जरा एक पिछले मीट एंड ग्रीट पे। अच्छा यमुना वहाज की मीट एंड ग्रीट हुए, वहां पे मुझे लग रहा है फैंस जो आंटियां थी ना, आंटियों को लगता है खुला मिल गया है मौका, आंटियों को भी, आंटी को बस चलता किसी गोद में बैठ जाके। वहाज यमुना को बहुत ज्यादा, वहाज यमुना ने बहुत प्यार बांटा, बहुत स्वीट थे, ऑलमोस्ट हरास किया गया था। आंटी ने बहुत किसी कुछ नहीं देख रहे थे कि दुपट्टा डालते एक वीडियो में कुछ भी कर रहे थे, सवाल भी पर्सनल थे। हाँ, जो दिल करते पूछ रहे थे, वो बेचारे पता नहीं पहली दफा उनका था मिल गया, उनको भी अब आइडिया हो गया होगा, पर ये खैर बहुत ज्यादा ही एक नेक्स्ट लेवल पे था। उन बेचारों के साथ दूसरे लेवल का कुछ ना कुछ हुआ था, तो वो भी कभी-कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, दोनों साइड से होता है कभी-कभी। खैर इसके बाद ये लोग, हम लोग कहाँ पे थे अभी, हाँ मुहिम चली थी, मुहिम के लोगों ने जवाब छाप दिया, वो यू गूगल हानिया चलता रहा। उसके बाद की साइड आई, हाँ फिर डैलस से प्रॉपर, अच्छा अभी हमने तो बात बाद में की ना सबसे, अभी हम लोग वेडनेसडे की बात कर रहे हैं। थर्सडे को डैलस वालों की साइड भी आगे उन्होंने एक अखबार में एक कोट दिया। अच्छा उस वक्त मेरी इनसे बात नहीं हो सकी थी, उस वक्त नहीं हो सकी थी। फिर उनके खबर आई, बेसिकली उनका एक कोट चला जहाँ पे उन्होंने बहुत डिटेल में बात की इस पूरे इवेंट के बारे में, उन्होंने अपने साइड स्टोरी पेश की जहाँ उन्होंने ये कहा कि ये लोग लेट आए थे। अच्छा उन्होंने कुछ अलग इल्जाम लगा दिए, उनके अलग इल्जाम थे। उनके इल्जाम में बीच में था हानिया और फातिह सिगरेट की स्मेल आ रही थी, ये कहानी कहाँ से आ गई, उस बहन का वुमन कार्ड कहाँ से आया, उनकी सिगरेट की स्मेल कहाँ से आई। मेन बात हो रही है इवेंट में आए गए, इन्होंने कहा हम गंदा करते हैं, सारी वहाँ पाकिस्तान कैसे उठ पड़ेगी, हानिया फहद सिगरेट की स्मेल, पापी आर्टिस्ट। तो उन्होंने भी जान की कार्ड खेला, इसका कार्ड होता है सिगरेट कार्ड। सिगरेट कार्ड क्या होता है? कुछ नहीं एमी कुछ करने के लिए। को 2 दिन लगे अपनी स्टेटमेंट तैयार करने के लिए और हमें ब्लेम करने के लिए। बहुत अटैक किए कि इतना टाइम क्यों लगा, फौरन करना चाहिए था, इन्होंने अपनी कोई कमिटमेंट नहीं की, इन्होंने जो हमें कमिट किया था सब कुछ खराब करके गए हैं, बहुत अपसेट थे वो लोग। यार अभी ये बात चल रही थी, अभी ये आग बढ़ी थी, तो आग में थोड़ा सा और कहने की एक अगला शेड आया जब कैनेडियन ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपनी टेक इस पे शेयर कर दी। अब बताते लोग ये पूरे इवेंट हुए अभी अमेरिका में। अमेरिका से पहले ये लोग गए थे कनाडा में। तो कनाडा में एक अलग हुए थे सेशन जो हानिया आमिर के सोलो थे। तो वहां पे है रूबी अशरफ, उनसे भी बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो उन्हें भी डिटेल में अपने दुख, पहले उनकी पोस्ट पढ़ ले। अच्छा पोस्ट पे लोग कहना कि इनकी अंग्रेजी थोड़ी जरा खराब थी, तो उनसे मैंने बात की, जो मुझे भाई बड़ी वो घेलू सी एक खातून थी, तो मैं हाल से उनको ये था कि उनके जो दिल से उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं प्रॉपर स्टेटमेंट दी, उन्होंने अपने दिल का दुख रोया,
तो उनके दिल का रुख था कि हम लोग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि यूएसए में सब कुछ, जो कनाडा में भी ये सब कुछ हो चुका है, हम सब देख चुके हैं। अब रूबी जी से मेरी बहुत लंबी तवील बात हुई, हाँ, तो उन्होंने कुछ भी कमिट नहीं किया था, गाड़ी में बैठी रही, पर्पसली लेट आई थी, हमने बहुत ज्यादा पैसे दिए, उन्होंने बॉदर भी नहीं किया। इवेंट्स आई हमारे पैसों पे थी, बट अपने इवेंट्स बाहर मस्तियां करी जा रही थी, कहती हैं लोगों से प्यार करती हैं, बट मुंह पे स्माइल थी, पीछे हमें इतना मुश्किल टाइम दे रही थी। ऑर्गेनाइज को बहुत कुछ मुश्किल फेस करना पड़ता है इस तरह के, हमें बहुत लोगों को पैसे रिफंड करने पड़े, कुछ इन्होंने पिक्चर्स भी नहीं खिंचवाई, इनका वीजा भी एक्सपायर हो चुका था, इन्होंने हमें बताया नहीं, हमने इनको पैसे भेजे टिकट्स के लिए, टिकट्स खरीदी, सब कुछ किया, और ये बहुत तंग करते रहे। अभी बहुत सी ऐसी बातें जो यहाँ पे मेंशन नहीं की, 5 दिन पहले इनका वीजा भी एक्सपायर हो चुका हुआ था, मैनेजर ने बीच में बताया, तो हमें कहने लगे पोस्टपोन कर दो, हमने कहा हमने पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया, अब क्या हरकतें कर रहे हो, तो हमने बहुत ज्यादा पैसे दिए, बट उनका एटीट्यूड बहुत ही बुरा था, ऐसा लगता हम भीख मांग रहे हैं। हमने होटल्स के लिए पैसे दिए, डेली अलाउंस देते थे, कन्वीनियंस, सब कुछ, टिकट्स, उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया, बहुत एटीट्यूड दिखाया, तो इसलिए बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, इनकी बहुत सी डिमांड थी कैमराज वगैरह की, ये ना वो ना, और खुद पता नहीं सी दिवाली इवेंट पे चली गई थी मस्तियाँ करते करते, तो वहाँ पर इन्हें कोई इशू नहीं हुआ कि सिक्योरिटी वगैरह का, तो अब ये कुछ और कह रहे हैं, तो इनका नॉन सीरियस बिहेवियर है जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, और बहुत मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। इनका भी जो मेरी बात, इनकी मेन कल्प्रिट, इनका भी कहीं इशारा मायदा का ज्यादा था। अब ये कहीं ना कहीं है ना कि अब मायदा रिप्रेजेंट हानिया करे, तो दिमाग में आता है वो एक ही टीम है, कि अगर स्टार कम मैनेजर, फिर वो कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे बड़ी एक मजेदार बात ये बताई जो मुझे सुनने में आई थी कि यू नो इफ हानिया ट्रैवल्स फर्स्ट क्लास, मायदा आल्सो ट्रैवल्स फर्स्ट क्लास, जो सॉरी बिजनेस क्लास, इफ दे बोथ ट्रैवल द सेम क्लास, जो नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मली इस तरह होता है कि अगर आपका स्टार ट्रैवल कर रहा है बिजनेस में, तो आपका मैनेजर इज इन इकोनॉमी। अब जो सही गलत मैं नहीं कह रहा, बट ये नॉर्म इतना होता है। तो इन्होंने बताया कि हमने मतलब उनको पूरी रिस्पेक्ट दी, उतना प्रोटोकॉल दिया, सब कुछ दिया, बट कहीं नहीं कि उन्होंने हमारे मीट एंड ग्रीट से वो वाली चीज़ इन्होंने भी कही बात, जो वहाँ उन्होंने की नासिर साहब वाली बात कि कट शॉर्ट किए गए बीच में, और टाइम एक्स्ट्रा मांगा इन्होंने डिफरेंट सेशंस में। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। मुझे याद है जब मोहन मुंशी शो करता था ना, एक दो जब मूवी प्रमोशंस के लिए लोग आते थे, इतना स्ट्रेस होता था कि जल्दी जल्दी मूवी प्रमोशंस का, क्योंकि उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पे जाना है। जब आपने उस टेंशन में करना हो एक अलग बात होती है, एक सुकून वाला टाइम अलग बात होती है, तो पीछे आके अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए, उसमें फिर होता है कि जल्दी वो कह रही है मेरे तो मीटिंग बहुत ज्यादा बीच में कुछ खोए, बीच में उनके ना मल्टीपल थे, उन्होंने एक जगह का टाइम मुझे ज्यादा चाहिए, वहाँ पे नहीं हो सका। अक्सर जगह उन्होंने बताया कि मतलब वो मतलब के और मसले मसाइल भी थे, जबकि इनका एक दिन रात से बुक था फॉर दैट मीटिंग ओनली, तो उसमें भी अगर आप टाइम ना दे सको और आपने 1 hour 30 मिनट्स देने हैं, तो कहा कि मैं लीगल नोट्स मैंने भेज दिया है, और वो चाहती थी, कुछ लोगों ने कहा हमारा नाम ना आप लीजिएगा, हम ऐसे बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा मेरा नाम लीजिएगा, अच्छा कि बताएं मैंने लीगल नोट्स भेज दिया, आप लोग मेरी बहुत रिप्रेशन खराब की है। और एंड पे अपेरेंटली इनका एक डिनर था जो उन्होंने प्लान किया था विद यू नो द वीआईपीज जो मेयर थे वहाँ के, उन लोगों के साथ, और वो इनको बिना बताए चले गए। और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब वो जो उनके 7 दिन का था पीरियड, वो एक्स्ट्रा रुके वहाँ पे, वो पैसे इनको पड़ गए, वो महंगा होटल था, डेली अलाउंस वाली थी, तो वो इट वाज वेरी नास्टी। वो मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए कि कहती कि मैं मतलब इस तरह के इवेंट्स करती हूँ काफी देर से, मुझे कभी मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर एक बंदा इस तरह बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, बंदा फिर पूरे पाकिस्तानियों, इसलिए हमारे पाकिस्तानियों का नाम पूरा खराब हो जाता है कि आते हैं इस तरह तंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो अच्छा अब ये जो और डेवलपमेंट्स है इन पे आई वांटेड टू गेट, क्योंकि ये अगेन एक डेवलपिंग स्टोरी थी, कि बात आगे भी छोड़ी थी, तो आई वांटेड टू गेट यू नो मैनेजमेंट का टेक, बट उनसे मेरी बात इस पर उन्होंने कहा कि हम बस आधी बात को खत्म कर दिया जाए। मैनेजमेंट से पहले बात हुई थी, वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने अपनी साइड बताई थी, और कुछ बात मैंने एग्री भी किया, बट कहने की आई थिंक वो अब दे आर डन विद इट, मिट्टी डालो नया साल आ गया। अब ऑब्वियसली एक बात अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी चल रही है आगे भाई। अब वही मसला है ना कि अब आके बोलेंगे कि अच्छा क्यों हमें क्यों कहा जा रहा है, हम बेचारे आर्टिस्ट वगैरह, इतने लोग बोले तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो मसला होगा ना। हर जगह का अगर एक आके प्रमोटर बोल रहा है कि हमारे साथ लेट है, हमारे साथ लेट है। अभी ये सब कुछ हो रहा था, बीच में एक और मुद्दा आगे नईमा भट्ट का। नईमा भट्ट ने एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पे जहां उन्होंने कहा इट्स disheartening to see colleagues exert control in ways that stifle opportunities for others। इनकी बड़ी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा some of my recent experiences highlighted the complexities of the entertainment industry where support and camaraderie are often touted on social media but not always reflected in actions। As women we should uplift and empower each other rather than perpetuating unnecessary competition and exclusion। तो बहुत उनको दुख था कि उनको साइडलाइन किया गया है। किया बट अक्लमंद को इशारा काफी था, बल्कि अंधों को पता चल रहा था। ये बात करी हानिया आमिर के बारे में और कहीं नहीं की फहद मुस्ता के बारे में भी, इन्होंने दोनों को अनफॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे। अब शो जब आता है आई डोंट नो इन्होंने फॉलो बैक कर लिया और ना कर लिया, बट इन्होंने अनफॉलो किया हुआ था। और ये कहते हैं कि वी कैन वर्क टुवर्ड्स ये बात मुझ तक बहुत देर पहले पहुंच चुकी थी, याद है हमने बात की थी, बहुत पहले बात हुई थी इस पूरे ड्रामे से पहले। तो इस तरह बहुत सी बातें हम तक पहुंची होती है, हम उनको नहीं उठाते अनलेस के वो बात की आ जाए कुछ
कि ये बात बहुत पहले की थी कि नईमा बट को शो में नहीं है, नईमा बट वो बड़ी अपसेट हैं और ये कि कहीं उनको एक बीफ चल रहा है, बीफ चल रहा है, साइडलाइन हो रही ये है। कभी मैं कभी तुमको लेता बीफ चला था इनका, वो जो प्रीमियर पे नहीं आई थी वगैरह वगैरह, बट उसके बाद ये मीट एंड ग्रीट्स पे हुआ था मसला, उनको ये sideline न्यूयॉर्क किया पे जा होना रहा था, वहां पे नईमा पहले था, नहीं होगी पता नहीं होगी, तो बड़ा मसला चला था। और और बाद में इनके जो और भी आई भी है ना जहां पर ये 2 पे आ सके, लाइक सब पे नहीं थी, सिर्फ 2 पे तो थी। बेसिकली मीट एंड ग्रीट था फहद और हानिया का। अभी जो नईमा का आना ना आना गया, ये भी एक सवाल है कि शुड शी हैव बीन देयर, शुड शी हैव नॉट बीन देयर, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैं फहद हानिया की बात भी समझता हूं कि वो मेन ड्रामे के चेहरे थे, तो उनका हमारा है मीट एंड ग्रीट के फहद और हानिया का। नईमा बीच में ठीक है एक तड़का डाल दिया बीच में कुछ जगहों पे, बट नईमा की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं आऊं तो मैं अच्छा हूं। नईमा बहुत डीवा वाइब्स, बहुत diva vibes आती नईमा होगी, को होता हाँ। कि मैं भी नईमा हूं, गाउन्स पहन के नईमा आई थी। which is also unfair because वो मेन स्टार्स है ड्रामे के, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको उन्होंने बहुत वाहवाही दी, बट कहने की इट्स फहद हानिया टूर। बट फिर ये भी होगा ना कि नईमा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया था कि लोग बाहर के नईमा को भी देखना चाह रहे थे, तो नईमा भी आ जाती मेन समझो शो में, वो ज्यादा बोलते नईमा थोड़ी देर के लिए तड़का लगा जाती, तो इतना मतलब कि नहीं था, क्योंकि नईमा जो है ना जिन इवेंट्स पे आई भी वहां पे सुना बहुत तांडव हुए वहां पे, बिकॉज जो न्यूयॉर्क वाला इवेंट है मुझे सॉरी जो वो वाला था ह्यूस्टन वाला था, जहाँ पर मुझे बहुत सी BTS स्टोरीज सुनने में आई हैं इस सेशन के बारे में, खैर हुई है इस कहानी पीछे मिसकरण को, लेकिन एक जो नईमा ने खुद ही बात बोल दी है उसको मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा कि जो इवेंट हुआ इनका, कौन सा वाला इवेंट था वो, नहीं शिकागो वाला था, हाँ जहाँ पे थी ना नईमा थी, इतने इनके मीटिंग गीट थे जहाँ पे, हाँ शिकागो वाला था, जहाँ पे ब्लू कपड़ों में नईमा थी, तो नईमा का ना एक व्लॉग है जहाँ पे ना कोई नईमा को पूछता है कि आप डायलॉग जरा बोल दें वाला, वेयर वाज दैट टाइम हनी, तो नईमा कहता है दिल से निकलेगा जो अंदर हुआ ना मेरे साथ, तो निकलेगी दिल से निकलेगी जो कुछ हुआ शो में। Where was the respect that time, honey? Where was your self-respect that time? नईमा का लगा एक तड़का डल गया पूरे इस मामले के बीच में। अब भाई आते हैं आगे, कहानी चल रही है, अभी कहानी रुकी नहीं है, अभी इन सब कंट्रोवर्शियल सेशंस के बाद इनका आखिरी स्टॉप था वर्जीनिया में। तो जो टूर इन्होंने अनाउंस किया था, इनका प्लान था न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, डैलस, न्यू जर्सी, शिकागो, और पहले DC था, फिर वर्जीनिया ने इसको चेंज कर दिया, और फिर एंड पे एक और था टू बी अनाउंस्ड, वो उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया था। इनका लास्ट है वर्जीनिया वाला। अब वर्जीनिया वाला जो था वो इवेंट इनका कैंसिल हो गया लास्ट मिनट पे, और उसमें उन्होंने पूरी एक स्टेटमेंट दिया वर्जीनिया वालों ने, वी रिग्रेट टू अनाउंस द कैंसिलेशन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड मीट एंड ग्रीट इवेंट फीचरिंग renowned Pakistani stars Fahad Musta and Hania Amir. The artists have cited fatigue, feeling unwell, negative experiences during previous meet and greet events, and pure expectations from Virginia event as the reasons for their decision to cancel. The individual decision to cancel was made in order to prioritize both artists' well-being by their management individually. The all-female trio. अच्छा मेरी बात हुई है इनसे, अकीला से था कि मैं बात को आगे लेके चलता हूँ, तो बेसिकली इनके साथ हुआ कुछ इनसे बहुत बुरा हुआ, ये सबसे दुख इनके लिए हुआ कि इनका बिल्कुल बाकी सबको ना जो हो गया कुछ ना कुछ हो तो गया, एटलीस्ट आगे कुछ ना कुछ तो हो गया, इनके केस में क्या हो गया बहुत लास्ट सेकंड सब कुछ कैंसिल हुआ। सो इवेंट से एक दिन पहले इनको पता चला कि फहद मुस्ता नहीं आ सकेंगे। अब डिप्रेशन का इस्तेमाल किया गया, इन्होंने इस स्टेटमेंट मेंशन भी किया है, भी कहा कि बहुत ज्यादा सारा जो पीछे इवेंट्स अच्छा आई ट्राइड टू टॉक टू हिज मैनेजमेंट, बट उनसे मेरी बात नहीं हो सकी, वो पता नहीं अभी तक वो समझ नहीं पा रहे, संभल नहीं पा रहे, वो मैंने इसको वो करे, वो अभी तक जरा उससे निकल नहीं पा रही, कितना कुछ बुरा हुआ मीट एंड ग्रीट्स में, वो अभी जरा थोड़े वो जरा भी नहीं पता पा रहे। I tried to talk to the management. तो मैनेजमेंट भी घबराई हुई है ना कि वो भी थोड़ा सा मोमेंट भरा चीज है। डिप्रेशन का इस्तेमाल किया गया था कि वो उन्होंने कहा कि मैं अपसेट हूं, मैं नहीं आ सकता। हालांकि आई थिंक फहद को भी एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, है ना? आई लव फहद को यहाँ पर हर जगह ये नहीं होता है खामोशी से गुजर जाएगा, इवन तो गुजर जाती हैं बातें, बट एक फिर बैड टेस्ट रह जाता है कि फहद ने ड्रेस ही नहीं किया, फैंस भी इंसान ही है, तो थोड़ा सा कह देते हैं कि ये लेट हो गया नहीं हो गया, तो वो चुप है। तो इनको एक दिन पता चला इवेंट से एक दिन पहले कि भाई फहद नहीं आया, तो ये लोग बहुत अपसेट भी हुआ क्या कि मतलब दो लोग आ रहे हैं, स्टार्स आ रहे हैं, तो लोग अपसेट होंगे। इन्होंने कहा चलो ठीक है, हानिया है, हम नईमा को साथ नईमा वहां पर ही थी पास में, तो मतलब उनको भी अच्छा नईमा का ना अमेरिका में बड़ा फायदेमंद साबित हुआ सबके लिए, नईमा के लिए भी, इवेंट के लिए भी, कि नईमा को एक पुश मिल गया और इवेंट वालों को फायदा होगा, चलो इनका नईमा और हम लोग हानिया कर लेंगे। वुमेन पावर वैसे भी हानिया कह थी ना, इनकी पूरी टीम भी, इन्होंने कहा था कि मतलब कि मैं एक सिंगल मैदर हूं, मेरी पूरी टीम है, और इन्हें पहले बहुत करा चुकी है, मेरे शहयाद के साथ एहसन खान बहुत ही पहले सेशन करा चुकी हैं। ये तो बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, सारा कुछ वुमेन वुमेन वुमेन, इसको हाईलाइट वैसे करते कि टीम भी वुमेन, हानिया वुमेन, नईमा सारे वुमेन। ये बात मैं सितारों के जितने भी सारे सेशन सब लोग बड़े वेटरन्स हैं, प्रॉपर काम कर चुके हैं। फिर इनको भी पता चला नेक्स्ट डे सुबह इवेंट वाले दिन ये एयरपोर्ट जा रही थी, उनको नहीं पिक करने, आई थिंक किसी और को पिक करने जा रही थी, तो इन्हें बताया गया कि भाई नेशनल जो प्रमोटर की तरफ से कि भाई हानिया नहीं आ सकेगी। तो कहती मैं तो एकदम से घबरा गई, हुआ क्या मतलब एग्जैक्टली, मेरा इवेंट अभी कुछ घंटों बाद ही किस तरह होगा। फिर उन्होंने बातें उससे की इनकी नेशनल प्रमोटर से भी, फिर इन्होंने कोशिश की कि किस तरह कर आके इन्होंने हानिया का नंबर, मायदा का नंबर उनसे बात की कि कुछ करके शी लाइक आई वाज लाइक प्लीडिंग कि प्लीज इवेंट है ऐसे ना करे, मतलब इतने पैसे लगे वगैरह वगैरह, बट दे वर लाइक वी आर अनवेल, कि हम नहीं है, मतलब हानिया अनवेल है। और इन्होंने मुझे ना फोन पे बता रही थी मतलब अनवेल,
अब तो वो एक बस मैं बात कहूंगी, हो सकता है सेंसिटिव साउंड करे, बहुत अंत की भी तबीयत खराब होती है यहाँ पे, फाहद की भी, हानिया की भी, जो पहले सब कुछ हो चुका है ना, इस इवेंट को होना बहुत जरूरी था आप लोग के लिए भी। कि ये होता कि क्लीन स्लेट होता कि एक इवेंट बुरा हो गया बस वो डैलस वाले थे, इससे और ज्यादा हुआ। डैलस के बाद डैलस का न्यू जर्सी और शिकागो भी हो चुका है, पर थोड़ा उसमें भी उनकी बातें है ना, उनकी बातें कहाँ जाए, कहाँ बातें लेकर जाए, बातें जिस इवेंट पे गए उस पे भी कभी कोई होस्ट बोल रहा है कि अब उसके बाद भी करते हैं, हम आगे चला गया वो ना, आगे पीछे दाएं बाएं, उसकी बात बस इसमें कर लो, थोड़ी मुझे करनी है। अच्छा ठीक है, छोटी बात उनकी भी इवेंट्स की। अभी हम लोग वर्जीनिया पे थे, तो वर्जीनिया तो क्या बात करी थी अभी, हाँ एयरपोर्ट वाली। तो मुझे अकीला की बात से अकीला ने कहा, अगर मैंने कहा कि अगर इस तरह होता कि मैं कहती कि मेरा बेटा बीमार है और मैं एयरपोर्ट ही पिक करने आ रही, आप लोग कितना अपसेट होते हैं कि किसी को मैं किसी को भेजती है ना अपनी जगह पे, तो आप लोग मुझसे किस तरह कर सकते हैं, रिस्पांसिबिलिटी होती है, सब कुछ होता है। तो शी वाज लाइक देन वी हैड टू कैंसिल द इवेंट, और बहुत ही गलत हुआ हमारे साथ कि रिफंड्स वगैरह करने पड़े, कि बहुत ही इट्स अनफॉर्चुनेट। शी लाइक मैं इतने किए इवेंट्स वगैरह और मतलब प्लान किए, यू नो इट्स सच अ बैड टेस्ट इन एवरीवनस माउथ। इन्होंने पोस्ट भी की थी फेसबुक पर भी, इन्होंने पोस्ट की थी कम्युनिटी में कि बहुत दुखी हैं, और ये दुखी ज्यादा मेन इस बात से है कि जो है ना नेशनल प्रमोटर आरिफ खान, उन्होंने इन सबको अंदर बस थ्रो कर दिया। अब उनकी स्टेटमेंट आई है भाई, जो पूरा स्टोर को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है भाई आवर आर्टिस्ट हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड डिजर्व आवर रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। और इस स्टेटमेंट के बाद जो अकीला भी हैं और कुछ लोग और बहुत वो ज्यादा अपसेट हैं कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या है। उन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ नहीं बुरा हुआ। चाहिए वहाँ थोड़ा सा आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूजिक वर्ल्ड आई वांट टू एक्सटेंड अ मैसिव थैंक यू टू द इनक्रेडिबली टैलेंटेड, बस ये कि सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, उनका सब कुछ सही चल रहा है। जो कंसर्निंग इशू है वो मैं बस रूमर्स आ रही हैं, ये रेपुटेशंस खराब करने के लिए हमारे आर्टिस्ट की पर्सनल एजेंडाज हैं सबके, और ये बहुत अनफेयर हो रहा है, हार्मफुल हमारे आर्टिस्ट की कम्युनिटी के लिए। प्लीज ऐसी अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज ना बनाएं, हमारे आर्टिस्ट ने कुछ गलत नहीं किया और हमारे रिस्पेक्ट टू सपोर्ट करते हैं। वो ना रिस्पेक्ट आर्टिस्ट रिस्पेक्ट आर्ट्स का नाटक चल रहा है। अच्छा अब यहाँ पे मैं वापस जा रहा हूँ न्यू जर्सी वाले इवेंट पे। ठीक है, अब न्यू जर्सी के इवेंट जो हुआ था राइट आफ्टर डैलस, हाँ ठीक है, उस इवेंट पर एक वीडियो सामने आई थी जहां पर वो एक व्लॉगर है एनी, उनसे बात हुई, मैंने उनसे बात भी की, तो मैंने कहा मैंने बातें की हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, इनकी सवाल पूछ रही थी कि भाई आप लोग लेट क्यों आए हैं, तो उस पे आप लोग क्या करेंगे? तो उस वीडियो में फहद और हानिया एकदम जरा घबरा के देखते हैं। फहद ने ऐसे करके ऐसे देखा ना कि लाइक खत्म करो उसका सवाल क्या, और हानिया हंसने लग गई, तो वो मुझे उनका रिएक्शन ही समझ लगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप इसको एड्रेस करो। उसके बाद एनी ने बताया ब्लॉग में कि भाई इन्होंने मेरा वीडियो फोन पकड़ के डिलीट कर लिया की है। एंड वो रिसेंटली डिलीट में जाना चाह रही थी, तो पासवर्ड चाहिए था वहां पे, मैंने नहीं दिया, कहती मैं तो उनको सू कर सकती हूँ कि पाकिस्तान नहीं है। हाँ कि आप किसी का फोन पकड़ ही नहीं सकते, और इस तरह आपको जवाब देना चाहिए था, कुछ भी कहते और कहते वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कुछ भी, ये क्या तरीका, फौरन ऐसे देखते हैं दोनों, और वहां से और फिर लगता है स्नीकी गलत है कुछ। अच्छा इन्होंने मुझे और बातें सुनी ना, कुछ कहते हैं जितने लोगों से बात करो ना, अभी भी पता है इतनी मुझे वैसे कहने की मजा भी आता है कि एक इन्वेस्टिगेटिव पूरा लगता है, एक पीस चल रहा है अभी भी, अगर मैं इसको प्रॉपर करता भी बहुत बैकअप और होना चाहिए था, पर लोग भी इतना वो करना नहीं चाह रहे थे। मसला ये ना कि उसकी उनकी मैनेजमेंट कुछ बता ही नहीं रही। अच्छा इन्होंने मुझे बात ये बोली, इन्होंने कहा कि नासिर सिद्दीकी है ना वो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत प्रॉपर है, ये कहने की उनको गंदा जान के किया जा रहा है। और सेकंडली मैंने कहा जो आरिफ साहब है उन्होंने सबको उन्हें बस क्यों थ्रो कर दिया है, क्योंकि अच्छा आरिफ साहब से मेरी बात नहीं हो सकी, but he was unreachable completely. So basically कहने के एक्सपेक्ट भी कर रहा था क्या जवाब देंगे। एक साइड अनरीचेबल थी जो दोस्ती करके ऑल इज वेल कर चुकी हुई हैं, जो बेचारे जिनके सारे इवेंट्स थे वो सारे। लेकिन मैंने बाकी लोगों से बात की जो आरिफ को जानते थे, मुझे ये सुनने में आया कि आरिफ साहब जो है ना वो बहुत, मैं आरिफ साहब क्यों कह रहा हूँ, आरिफ है ना वो बहुत ज्यादा कहने की बातों को जरा ठंडे मिजाज के, जरा मिट्टी पाओ क्या नया साल मिट्टी पाओ। लेकिन मुझे इन्होंने ऐसे बताया कि उनकी पेमेंट्स के मसले पहले बहुत हो चुके हैं। बादशाह का हुआ था इवेंट, पैसे नहीं दिए थे, बादशाह ने वीडियो बनाने के खिलाफ मेरे पैसे क्लियर करो, तो वो चाह रहे कि मैं गंद में आ जाऊं कि मेरे मीटिंग्स गंदे होते रहते हैं, तो मैं इमेज को बहुत साफ रखूं। अच्छा तो वो इसलिए लेकर कि सबको बड़ा अच्छा है, कुछ बुरा नहीं हुआ, कि उन्हें आगे भी काम करना है आर्टिस्टों के साथ, और तो इस तरह बात को लेकर चल रहे हैं, जबकि हुआ बहुत गंद है लोगों के साथ। और इसके बाद शिकागो वाला जो इवेंट है वहां पे भी छोटी सी बात मैं ये ऐड करना चाहता था। अरे शिकागो वाले से मेरी बात, उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा हुआ है, तो वो ना कहने की दो पार्टियां बन चुकी हैं, अब कौन सही कौन गलत हमें नहीं पता। अब एक से ये कह रहे हैं कुछ गलत हुआ ही नहीं है, सब कुछ सही है, एक है अब जो मैं लोगों से बात की डिटेल वो कहानियां वो झूठ कैसे बोल सकते हैं, तो इतना एक्सट्रीम नहीं हो सकता ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं मैं शिकागो वाले उनके मैसेज की बात कर रहा हूं जिन्होंने बताया मुझे, उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा है, गंदी बातें हो रही हैं, इवेंट में परफेक्ट गया है, कुछ गलत नहीं हुआ। हालांकि इनके इवेंट पे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है शिकागो वाले पे कि एक्टर्स लेट भी आए हैं और वो लेटर वीडियोस आई हैं, जो मुझे दोस्त मेरी भेजी थी वीडियोस, वो शिकागो की थी। हाँ उस इवेंट के होस्ट ने भी लिखा था कि होस्ट ने मायदा खिलाफ लिखा था
कि last night was very challenging experience, being responsible for everything on the stage from a creative performance and direction इन्होंने बेसिकली कहा कि मायदा बहुत कि ज़्यादा बहुत negative energy थी. She was trying super hard to be important, desperate for attention. Maida loves to substitute not only a decision maker but as a stage manager as well. It's not her job to do that and clearly is very confused on her responsibilities. She was hawking as the artist by borderline harassment all throughout the night. She acted like an amateur and was totally bringing on Hania along with other actors. I'm 25 years of doing this. In my 25 years of doing this, I've never seen an artist manager on stage during a show for whatever reason. Know your role, you're not talent and stay in your lane. Noob हरकतें disappointing to be honest. Hania got to drop her like a hot potato because आगे बहुत लेकिन लंबा चल रहा था. अब मुझे बस एक है कि कुछ थोड़ा सा अब सारा मामला गुजरा, हम किस समअप की तरफ जाते हैं. नहीं, समअप करने से पहले मैं एक तो कहना चाहूंगी यहाँ पे हानिया वगैरह भी कहीं कहीं सही थे. जो ये इवेंट था ना, यहाँ पे वीडियोस आई कि होस्ट काम डाउन करें कि गाइस कुछ नहीं था. वहाँ पे ऑडियंस में फैंस कह रहे हैं कि वी बीन वेटिंग फॉर 3 hours, वी बीन वेटिंग फॉर 3 hours. अब जो वी बीन वेटिंग फॉर 3 hours कर रहे थे ना, अब उनके साथ ये हुआ, टिकट थी 2, एक थी महंगी टिकट, एक थी सस्ती टिकट. सस्ती टिकट वालों को खाना नहीं मिलना था, उन्होंने बस फैन से मीट एंड ग्रीट करना था दूर से. जो महंगी वाले थे वो गोल सर्कल वाले टेबल बैठ के पहले खाने खाते थे. कितनी वैसे अजीब सी हरकत है कि एक बीच में आपको रस्सी बांध के वो खाने सामने देख रहे हो. वो मीट भी कर रहे थे, मीट भी खा रहे थे और मीटिंग करना था, मीट एंड ग्रीट जो भी करना था. तो अब जो पीछे वाले बेचारे थे ना, उनकी टिकट पे लिखा था 6 बजे पहुंचो, दरवाजे बंद हो जाने हैं. वो 6 बजे पहुंच के सारे, और 6 बजे आना उन्होंने था जिन्होंने खाने मीट खाने थे, उन्हें जाके बोटियां चबानी थी. तो तब तक फाद हाने ने घंटे बाद ही आना था. तो वो बेचारे 3 घंटे से वेट कर रहे थे, उनको खाना भी नहीं मिला. तो वो जरा ये अपना तपे हुए थे कि हमें खाना भी नहीं मिला. तो यहाँ पर हानिया की उतनी गलती नहीं थी. उन फैंस को टिकट पे बताना चाहिए था कि तुम लोग टिकट वालों का टाइम ये है और उनका खाने खाने वाला का टाइम अलग है. तो यहाँ पे उनकी कहीं ना कहीं इस पूरी बात को सम अप करना चाहूंगा. दो साइड्स हैं, दो पार्टीज हैं. ही सेड शी सेड. जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कहीं ना कहीं अभी, हालांकि बहुत से कह रहे हैं कि अभी बहुत सबूत हैं. अब जैसे मुझे अकीला की बात, अकीला ने कहा था मुझे झूठा बोले ये लोग. अभी ना वर्जीनिया वाली बात को डिनाई किया जा रहा है, सॉरी एड्रेस ही किया नहीं जा रहा. लेकिन अगर इन्होंने मेरी बात को डिनाई किया, मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर आऊंगी, इन्हें प्रॉपर बताऊंगी कि कौन झूठा है. शी इज वेरी अपसेट एंड राइटफुली सो, क्योंकि सब बहुत गलत हुआ है. थोड़ी सी बात वैसे करूं, मैं इसलिए भी जरा थोड़ा इन सब प्रोमोटर्स की बात जरा समझ सकती हूँ. मुझे ऐसे लगता है एक्टर्स एट टाइम्स बहुत इररिस्पांसिबल होते हैं. एयरपोर्ट जाने, हमारी टिकट, ओह माय गॉड, हां रहेगी तो रहेगी, ओह माय गॉड. अच्छा, कहीं आई फील एक्टर्स को ज्यादा इस पे ब्लेम किया जाता है. आई फील लाइक एज अ माशा ना, ये कल्चर में आ गया है कि इट्स कूल टू बी केयरलेस. ओह माय गॉड गाइस, यू नो आई मिस माय फ्लाइट, ओह माय गॉड आई एम सो क्लमजी, मैंने अपना बैग पैक नहीं किया, मेरी फ्लाइट लास्ट मिनट, ओह माय गॉड स्टोरी मैं क्या करूंगी मैं, मतलब ये क्या तरीका हुआ. और आप क्या प्रमोट करो स्टोरी लगा के कि वो मेरी फ्लाइट मिस करना, इसको बड़ा कूल समझा जाता है. मुझे बहुत ही गलत बात ये गलत है, इट्स केयरलेसनेस. हां, तो ये कूल नहीं है, इसको ये क्रॉस है. पैसों का ज़िया करना कूल नहीं है. हाँ. पैसों को उड़ाना कूल नहीं है. मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं. मैं बात कर रहा हूं, दो साइड है, दो पार्टी हैं. अगेन वहां से फैक्ट्स भी आए हैं, वहां से फैक्ट्स भी आए हैं. ही सेड शी सेड है. मेरा जो अजम्पशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पूरी बात को देख के हुई है कि इन्होंने गलतियां की हैं. और इनकी जो मेजर गलती मुझे लगी हुई है कि लोग लेट गए हर जगह पे फर्स्टली, एंड सेकंडली वहां पे मुकम्मल टाइम नहीं दिया. क्योंकि मुझे सुनने में जो आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बेचना बड़ा मुश्किल होता है. बिकॉज कहीं ना कहीं दुनिया में हमारा एक मुकाम आहिस्ता सा बन रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान. बट इंडियन लोग बहुत आगे हमसे, तो इनको पिच करना, स्पॉन्सर लेना बड़ा मुश्किल होता है. और उस समय जब इवेंट बड़ी मुश्किल से होता है और फिर आप लेट आए और फिर आप प्रॉपर उस तरह टाइम ना दे, ये भी गलत होती है. बिकॉज कहीं ना कहीं एक्टर को भी बात समझना बहुत अहम है कि ये आपकी अवार्ड शोज नहीं है, ये आपका स्पॉन्सर्ड फैशन वीक का वॉक नहीं है. आप जा रहे हैं बेसिकली एक मीट एंड ग्रीट जहां पे फैंस ने पैसे दिए बकायदा. वो भी जा रहे हैं बाहर. पाकिस्तान में तो कर लेते हैं आप बेचारे सबके साथ, लेट आए जो मर्जी, कुछ भी नहीं होता. बाहर आप कैसे कर सकते हैं? एंड पीपल हु एक्चुअली पेड यू. पहले होता ना कि अगर कोई होता कि इवेंट होता तो होता क्यों, मतलब कि हम लेट जाएंगे वगैरह वगैरह. यहाँ पे आपको डायरेक्ट लाइक सीधा पैसे मतलब आए आपकी जेब में. एक बंदा था, उससे पैसे कटेंगे सबसे और पैसे आपकी जेब में गए हैं. वो मतलब एक चंक ऑब्वियस बात, सब तो नहीं घर गए. तो दिस इज वेरी सैड. और किसकी वजह से बाकी पाकिस्तानियों को सफर ना करना बस दुख की बात होती है कि एक बंदा गलत करता है. इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है कि एक बागी बंदा गंद करता है, फिर सबके रास्ते खत्म हो जाते हैं. अब ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला स्टार्ट होता है मीट एंड ग्रीट्स का भी. बाहर जुबना गए, जो सुना बड़ा उनका अच्छा मजेदार रहा. वो कि जब भी कोई ड्रामा हिट होगा, उनका ये था कि उनका वो लोग फ्लाइट में पकड़ी लेट हुए 4-4 घंटे, वो लोग बट दे मेड श्योर कि वो टाइम पे पहुंचे. मतलब कि वहां पे फ्लाइट उनकी लेट हुई थी बीच में कुछ. उनके बीच में एक जगह हुआ था, फिर उन्होंने एंड तक लेट तक बैठे रहे थे कि चलो अगर हम लेट आए हैं तो हम फिर एंड तक बैठते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप इवेंट पे देखना बैठो उसमें तो क्या जाता है. And this was work. This was not अब like mind में आ रहा है कि अच्छा मैं बस फैंस को मिलने जा रही हूँ. This was work. तो it was a gig. You have to be there. Like I know मुश्किल होता है वैसे एक्टर्स के लिए भी कि हमेशा आपको हैप्पी रहना है, सबसे इंटरैक्ट करना है, but it was a job and you had to do it. So yeah. खैर हम चाहेंगे आप भी अपनी टेक दें इस पूरी चीज पे, आपको इस पे क्या लग रहा है. हमने अभी 2, 3, 4, 5, 6 सेंट्स सब दे दिए इस मामले के ऊपर, है ना. आगे बढ़े फिर. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक इस सीरियस मुद्दे के बाद माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और बात करते हैं एक शादी की
शादी किसकी ईमान? शरियार मुनव्वर और माहीन सिद्दीकी की। पैं 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 पैं। जी हाँ, शादी की सारी फेस्टिविटीज हो चुकी हैं खत्म और सारी फोटोज आ चुकी हैं ऑनलाइन और मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट ही कर रहा था। हाँ। अब शादी पूरी खत्म होगी ना, मैं सोचा था कि हमारे दिमाग में कुछ और था। हाँ। कि हमें इतना दूरबीन मतलब ऐसे जद्दोजहद करके टेलीस्कोप देखना पड़ेगा। चील की से आंखों के शरियार ने साथ। बहुत कहा था ना, बहुत ही इंटीमेट सा होगा, बहुत प्राइवेट अफेयर होगा, तो मुझसे शायद कुछ कंटेंट नहीं आएगा आएगा, कि नहीं आएगा। बस सब कुछ आ गया, ऑलमोस्ट रियल टाइम में आ We're गया। so happy कि सब कुछ आया, बट थोड़ा सा में था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। प्रॉपर पेजेस ने कवरेज वगैरह की है शादी की, मतलब पोस्टर लगी है, पीआर हुई है शादी PR हो की, रही कैटवॉक थी की है, भाई, तो HD pictures आ रही थी। प्रॉपर सो वी हैप्पी कि सब कुछ आया, हमने एंजॉय की शादी को रियल टाइम में। इट वाज लाइक वी वर देयर, है ना। हाँ, मुझे बहुत मजा आया पिक्चर्स अच्छा, हमने आई थिंक माइयों की ढोलकी की बात कर ली थी। हमने ढोलकी की बात की थी, उसके लास्ट वीक। हाँ, उसके बाद कवाली हुई थी, हमने कहा था वो इकट्ठे सारी शादी करते हैं, एक-एक इवेंट को क्या कवर करना। तो ढोलकी नाइट की हम लोग बात कर चुके हैं, बात करेंगे कवाली नाइट की। और ईमान का पहला कमेंट इस इवेंट के बाद पता क्या था? शरियार की कितनी दोस्तियां वगैरह हैं कि उन्होंने उसके लिए कवाली नाइट थ्रो की है और रात फतेह खान को बुलाया। हम मैंने कहा माशाल्लाह अच्छी बात है कि एक बड़े बड़े इवेंट्स भी लोग, मुझे लगता है कि हर दिन ना किसी न किसी को टैग कर रहे थे, आज मैं इसको शुक्रिया अदा करूंगा, हर इवेंट पे कोई शुक्रिया अदा। ईमान उनकी ढोलकी नाइट थी, ढोलकी तो कर लेते हैं, आज से हमारा नहीं की थी, ढोलकी होती है, कर लेते हैं। कवाली ने मुझे तो लगा फराहत खान को बुलाया, तो सलमान इकबाल है वो। तो ऑब्वियसली बात है, वही तो कह रही हूं, बड़े बड़े इवेंट्स तो हो रहे बेसिकली हैं। सलमान की जो वाइफ है सोनिया, वो शरियार पार्टनर है ना, मतलब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया कोई, तो कहने की उनकी एक बॉन्ड हम श्योर होगा, तो उन्होंने इस तरह बहुत स्वीट सा इसका इवेंट लेने था। का देना ही होता है वैसे भी। हाँ, अब शेयर करेंगे कभी कुछ उनके लिए, शेयर को भी थ्रो करनी पड़ेगी पार्टी। तो खैर वो बहुत क्यूट सी पिक्चर्स थी, दोनों ने ब्लू पहना हुआ था, उनका वाइट था। काफी इंडस्ट्री के लोग हमें दिखे इस पे मस्ती करते हुए। हाँ, हुमायूं सही थे। अच्छा, मतलब बहुत लोग हैं अभी, लोग बहुत हैं, बिखरी फोटोज आई हैं। हाँ, पिक्चर्स में सब नहीं आ सके। मैं कुछ लोगों को देखी थी, मैं एंजॉय करती। इसके वीडियो स्टार्ट थी क्योंकि जो कवाली शाली टाइप वो सब झूम रहे होते हैं, सिर्फ से काली काली नजर, लोग फिर ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं। एक तो शरियार की थी ना, कवाली थी, कवाली ना भी हो ना, सलमान इकबाल के इवेंट्स वैसे बड़े मजेदार होते हैं, दे आर वेरी वेल अटेंडेड। तो कहने की ऑब्वियसली अब मुझे लग रहा है इसमें गेस्ट लिस्ट शरियार की ऑब्वियसली होगी और उनके भी लोग आए होंगे। उनकी तरफ से भी आए होंगे। तो कुछ लोग देखे मैं थोड़ा हैरान था, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक मोहतरमा को देखे खास तौर में हैरान था, पता नहीं मैं जो मुझे चला मैं किसी की प्लस वन थी वो। अच्छा, ओके। लेकिन बहुत एयर ग्रुप भी था ना, जैसे हमारी साथ वगैरह, तो मुझे बाकी नहीं दिखे कहीं, वो मुझे यहाँ पे दिखे हुआ थे, वो सलमान इकबाल के लोग भी थे। हाँ, बट यहाँ पे दोनों अच्छे लग रहे थे, स्माइल करते ब्लू, तो अच्छे लगे, क्यूट लगे, अच्छा था। उसके बाद अभी माइयों का इवेंट, माही पे मुझे बहुत 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 प्यारी लगी माही, क्योंकि मुझे ना लड़कियां जब थोड़ा कि अपने हर शादी में बहुत ज्यादा मेकअप तैयार करना था, माही बहुत सादी सिंपल क्यूट, जो मुझे था कि इंडस्ट्री में मोस्टली लोग बहुत तैयार होते हैं, तो उन्होंने एक वो वाली लुक भी दी कि भाई नो मेकअप टाइप वाइब्स। माइयों का इवेंट मन किसने किया था, इस पे भी आपको इशू होगा? नहीं, मैं तो हमेशा वो तो खाला वाला लिखा था किया था। तो हाँ, तो ये मैं कहती ना, अच्छा लगा मुझे कि सब एक एक इवेंट कर रहे थे। माइयों और ढोलकिया तो लोग करते होते हैं, तो कवाली भी होगी ना, बस मैं वैसे खुशी मनेगी माशाल्लाह, उनके जो पहले भी 3 इवेंट्स होते सब किसी ने किए थे, पैसे भी बच गए। बाद में ऑब्वियसली आपको भी देना पड़ता है, बट लाइक क्यूट एक वो अच्छा बॉन्ड लगा कि सब कुछ है। इंटीमेट सा क्यूट सा एक इवेंट था। हाँ, क्यूट प्रिटी वाइब्स। उसके बाद आई मेन रात जो थी संगीत की रात। जी हाँ, जाने खूब हुई, मस्तियां हुई और कौन अभी आहिस्ता बिखरा आ रहा है। अभी देखी मैंने वो जो आइकॉनिक अपने डांस को रिक्रिएट किया शरियार, माहिरा और अदील हुसैन ने, हो मन जहां का शक्कर भंडारे, उसकी अभी देखी कंप्लीट वीडियो। हाँ, वो मजे के लग रहे थे सब। और बाकी बहुत लोगों ने डांस किया, अमर खान ने बहुत तड़कते भड़कते डांसेस किए, अहद ज़मीर थे वहां पे, वो स्निपेट्स आई है एक वीडियो में। हाँ, सनम सही थी, हाँ। सबने बहुत डांस में सबके देखना चाह प्रॉपर रही डिटेल के पूरी वीडियोस है ना, वीडियोस नहीं आई, पीआर कैटवॉक आहिस्ता थिंग आएंगी, वन स्टेप एट अ टाइम। बट संगीत थे मुझे दोनों बहुत प्यारे थे, मुझे महीन बहुत अच्छी लगी थी। पता है अक्सर शादी में इस तरह भी होता है कि प्रॉपर वीडियो को ना वो लोग YouTube पे अपलोड करते हैं, प्रॉपर HD में प्रॉपर गाने को, तो इस तरह भी हो जाए। आई होप मजा आएगा, मजा आएगा। IDB भी थे, बीच में परफॉर्म कर रहे थे और इनके आउटफिट्स वगैरह बहुत मजे के थे, बीच में वीडियोस भी आ रहे थे ना, शरियार वहीं डांस कर रहे थे, तो इस दोनों बीच में पता नहीं ऐसे उधर से एक दूसरे के पास आते, बड़े लाइक क्यूट लगे। मुझे माहीन बहुत मजे की लगी, मुझे माहीन संगीत पे बहुत प्यारी लगी। मेरे लिए संगीत वाज माय फेवरेट लुक। मेरा भी। हाँ, मुझे बाल भी बहुत अच्छे लगे, मुझे बाल हर चीज माहीन परफेक्ट लगी। माहिरा खान का जो था ना लुक था अपनी, उनका संगीत इवेंट था, कौन सा था वो जो रंग बिरंगा सा एक कपड़े थे, वो मेरे हाथ से जिसका बड़ा एक अजीब सा नाम भी था चीज का, मुझे नौ रंगा समथिंग। मुझे पता चल गया, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये, उसी जोन में था, मुझे बहुत प्यारा लगा कि लाइक गर्ली वाइब्स और फुल मस्ती कोर्स मैंने एंजॉय किया इस चीज को। उसके बाद आता है भी निकाह। अरे शरियार का मैं कहने की एक्सपेक्ट करता कोई वो मजे का पहने कुर्ता बुस्ता वाला पलेट लब वाला जिस तरह था ना वो। शरियार का ना, शरियार माशाल्लाह बहुत प्यारे, शरियार ने इतनी प्यारी लुक्स वैसे भी कर ली हुई ना, तो लगता है शरियार अब नया और क्या ही कर सकते हैं। शरियार हमेशा इतने प्यारे अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ काम वाला प्रॉपर कुर्ता,
जिसमें पलट लबी नहीं था वो जो गाना एक पल बई जाना या शक्कर मंडारा वाला उस टाइप का, क्योंकि शरारा के मोस्टली इस तरह के सारे लुक्स थे। उसके बाद निकाह का इवेंट आया। निकाह पे महीन की लुक मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगी, पता नहीं थोड़ा आई थिंक पता नहीं कुछ ओल्ड स्कूल फैशन वाइब्स जाना चाह रही थी। और ये मुझे शरारा के अच्छा लगा, शरारा हर पोस्ट मुझे थैंक कर रहे थे, कौन डिजाइनर, हर चीज में खबरें मिल रही थी एक एक बंदे की, डिजाइनर उमर सईद हैं, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी है कि मैं हमेशा सोच रहा मान में डिस्कस करते थे कि मतलब कि अपना बहुत एक कल्चर आ गया इन्फ्लुएंसर्स का, क्योंकि टैग करना जो मुझे पर्सनली थोड़ा ऑफ लगता है कभी कभार के, लगता है सब फ्री में किया आपने, तो आपने मतलब शादी में क्या किया, अब मुझे अच्छा लगा है। अब शरियार का हवा में रह गया ना, क्योंकि शरियार के दोस्त में सब के वो एक दोस्ती के बॉन्ड में चीजें की हैं। अब मुझे अच्छा लगा है कि मतलब आप मतलब लोगों को टैग शेयर भी कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है मेन लुक जो था बारात का, फराज मनान लुक, दोनों फराज मनान पहने हुए हॉट वाइब्स फेंक रहे थे। वेरी एक्सपेंसिव, मैंने पोस्टें आ रही इंस्टाग्राम पे कि पता नहीं बहुत महंगा है। फराज मनान इज वेरी एक्सपेंसिव। फराज मनान के इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे, पता नहीं मुझे क्यों ये वाला इतना वो नहीं अच्छा लग सका, ये नहीं हुआ कि वो क्या लग रही हैं क्या है। आई थिंक शरियार का भी थोड़ा इसी जैसे ये मायरा खान ने अभी फराज मनान पहना था इनके संगीत पे, तो वो मुझे आउटफिट इतना प्यार लगा मायरा पे, लेकिन शादी ऑब्वियसली नहीं थी, वो तो एज अ गेस्ट आई थी, बट वो स्टैंड आउट किया, मुझे लगता मायरा कितनी प्यारी लग रही है। ये बीइंग अ ब्राइड मुझे इतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं किया, बट दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। फिर आ गया रिसेप्शन, लाल लाल मेरे दिल का हाल, बड़ा पार्टी वाली वाइब थी। इनके मुझे समझ लगी इन्होंने क्या सोचा, बारात वाले दिन उन्होंने ऑफर से थी वलीमे की दे दी, वलीमे वाले दिन वो होता है कि बारात पे लाल होता है नॉर्मली, और वलीमे पे थोड़ा 35 तरह की डिशेस, और ऐसी चीजों को जरा उन्होंने उल्टा कर दिया बस, पता नहीं। अरे शरियार की एक और बड़ी मजे की बात मैं ईमान से करा डिस्कस कर रहा था कि मतलब प्रॉपर शूट्स हैं हर जगह हर इवेंट के, बाकी इवेंट का नहीं पता कुछ ज्यादा कहाँ हुआ है क्या हुआ है कैसे हुआ है, कुछ मतलब ऑब्वियस इवेंट तो हुई हैं, फॉर ऑल वी नो इट कुड जस्ट बी लाइक सिर्फ शूट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं हुआ इवेंट्स हुए हमने कुछ वीडियोस आई हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे बारात पे कुछ भी नहीं, और हां जैसे और वीडियोस आ रही थी मैं कुछ जगह पे है खाना भी देखना चाह रही थी, क्या कह दिया है वैसे मैं ज्यादा देखने का क्या क्या चल रहा है, अब कुछ चीजें मुझे पता चलती है, खाना बहुत अच्छा होता है। हां तो मैं देखना चाहती हूं, ज्यादा खाना होता है उनका, पता है तो वही देख रहा था कितना ज्यादा था, तो फिर आपको मजा आता है देखने का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ब्लॉग बहुत ज्यादा होता है, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स हर जगह बहुत ज्यादा होता है, वर्ड्स बैक। हां वो कुछ हॉल में करो वो मसला होता है, बट जिसका वरना करो आप पूरी आप लगा ले स्क्वायर बना लेते हो आप। हां तो मैं तो देखने जा रही थी है, मैंने तो भाई बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और सेलिब्रिटीज भी काफी है शादी पे, कुछ डांसेस को मैंने एंजॉय किया जिनकी वीडियोस आई थी, मोमल का डांस मैंने एंजॉय किया था, हस्बैंड का उन्होंने बहुत फुर्तीला डांस किया था, मैंने मायरा का डांस भी बड़ा एंजॉय किया, उस नहीं लड़के इस शादी पे तो नहीं था वो, कपड़े सेम थे ना, तो वो एकदम उसी दिन उस टाइम पे आया तो लगा कि शायद वो सेम शादी तो नहीं है, तो वो डांस बहुत मजे का था। आई थिंक एक दिन में 2 शादी निपटाई थी। हां बट मायरा बहुत पहले थी। एक ना पिक्चर इसमें मायरा महीन और ये इकट्ठे हैं, तो उसमें ना मायरा ज्यादा लाइक मुझे ऐसे लगा कि लग रहा है ये लाइमलाइट ले गई थोड़ा सा, वो मतलब मायरा खान शी स्टोल द थंडर, क्योंकि इस वाले दिन मुझे महीन इतनी अच्छी लगी थी, तो मायरा बहुत मुझे इसमें प्यारी लग रही थी। मायरा एक सुपरस्टार है, तो वो वो एक शी इज सुपरस्टार, तो वो जहां भी जाएंगी कहीं ना कहीं वो क्यूट मोमेंट्स शरियार और मायरा क्योंकि एक्टर्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा काम इकट्ठे कर चुके हैं, तो लगता है कि वो फिल्म का कुछ लगता है खैर क्यूट मोमेंट्स से सारे, वो बीच में सिंधी वाला वो हेड बम्प वाली चीज भी की थी निकाह में, सब बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इट वाज अ गुड वेडिंग, मजे का शादी थी, एंजॉय की है ना। छोटा सा साइड पे एक अलग चल रहा था शादी से, क्या माया का एक शूट आया, लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि माया ने वो कबूल है वाली वीडियो, कबूल है क्योंकि शरियार के इवेंट्स ना मतलब एक स्पेस था, हां माया के भी साथ साथ ही आता था। हां तो माया ने वो पूरा अपना शूट, वो जो उनका वैसे कैंपेन होगी उस हिसाब से, बट एक जो वीडियो थी ना कि कबूल है वो जरा आई, तो फैंस थोड़ा कहते थे कि टाइमिंग क्या है, तो वो थोड़ा सा हो गया। हां के भी मिस कराती हैं, खैर आई गेस विद द टाइमिंग अनलेस इट इज इंटेंशनल मे बी, चलो आ गए थोड़ी सी बात यहाँ पे भी मेरा नाम हमेशा रहेगा साथ। और की बात है शादी की, मैं आगे बढ़े आई थिंक हाँ होगी। अरे शादी की बात करें, कुछ और शादी भी हुई। जी हाँ, एक शादी ज़ाहिर अब्बास के भाई की, जहाँ मैं और अम्मा गए थे, तो वहाँ पे हमने अम्मा टीवी में ऑलरेडी बात कर ली, अम्मा और बुशरा अंसारी जी की आइकॉनिक मीट एंड ग्रीट की, जाके वहाँ पर उन्होंने मीट भी किया, ग्रीट भी किया, और बाकी बहुत से मजेदार डांसेस हुए, जो बहुत सोशल मीडिया पे आग लगाए हुए हैं। और एक बात जो हम खास तौर पे जिक्र करना चाहते थे, वो था अहमद जान ज़ेब वाली स्टोरी, जो अस्मा अब्बास जी ने सुनाई अपने व्लॉग में, वो मुझे बहुत उनका स्वीट लगा कि उन्होंने कहा मैं अहमद जान ज़ेब को कैसे सपोर्ट करती, मेरे माइंड में था कि किस तरह होगा, क्या होगा, बहुत अमाउंट होता है ना अपने, वो तो हर किसी का अपना बजट होता है शादी में, कितना इन्वेस्ट करना है कितना नहीं करना, तो उन्होंने अहमद जान ज़ेब से वैसे बात की, तो उन्होंने कहा मेरा भाई है, मैं खुद ही आऊंगा। मैंने सोचा हाँ, उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा, मैंने कहा नहीं, उन्होंने पहले कहा मैं खुद आऊंगी, उन्होंने कहा मैं टिकट भी देती हूँ आपको, स्टे भी देती हूँ, उन्होंने कहा नहीं मेरा भाई है, मैं खुद ही सब कुछ करूंगा, मैं खुद ही आऊंगा। दिन क्योंकि बारिश हो गई थी, तो आउटडोर से इंडोर करना पड़ा, एंड देन ही
also had to wait for 2 hours क्योंकि वो सब कुछ सारा सेटअप हो रहा था, तो कितना उन पे भी टेंशन होगी इसमें बात वगैरह बहुत भी, अच्छा gesture था। कि सारा डेकोर वगैरह सब कुछ। बट ये वही होता है ना, अगर आप अच्छे तरीके से किसी को मिलते हो तो वो आपके प्यार में रिटर्न करते हैं अच्छे दिल से। और समाजी ताती व्लॉग में अपने कि हम लोग भाई बड़े कुछ हम लोग जो है ना अंबार में, तो वो अंदर शिफ्ट हो चुका था, हम लोग सही टाइम पहुंचे, हम सही टाइम पहुंचे। पहले वो लेट उठने का, पहले वो आउटडोर था तो बारिश हुई, सबके इधर अंदर आए तो बड़ा जरा ताती बड़ा मुश्किल था सब कुछ करना। लोग हमने बुलाए थे 350, आ गए 600, 350 लोगों का अरेंजमेंट किया था, लेकिन कम से कम 600 लोग आए थे। तो हर चीज देखना, बहुत अच्छा डेकोर हो गया, सब लोग वगैरह डांस वगैरह मैंने बड़े एंजॉय किए, मजे के थे बीच में तेरे वीडियोस वगैरह थी। और ज़ारा का जो आउटफिट था ना इस दिन का, जो फर था, फर बस थोड़ा फर बहुत बिखरा हुआ था, उस पे बहुत प्यारी लगती थी। जिस दिन उन्होंने वो पहना था पिंक सा था इनका जो आउटफिट, वो वाला प्यारा था। वो शादी बात करनी है हमने अहमद बनान वाले दिन पे उनके आउटफिट अच्छे थे। जिस दिन उन्होंने हुसैन रिहा पहना था वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, वाइट वाला, उसमें पता नहीं उनका ज्वेलरी इतना ज्यादा थी, बहुत मुझे नहीं अच्छा लगा, टू मच वाज हैपनिंग। खैर वैसे मैंने कर लिया, वैसे बात हो। और कुछ शादियों हुई ईमान, उनकी बात अब करना चाहती थी। एक हिरामानी के उसमें करना चाहते, हिरामानी, आई लव हिरामानी। मुझे लगता है वो इतनी मस्ती खो रहे हैं, ऐसे उनको देख के आप बस ऐसे देखते रहो। उन्होंने जो सारे डांसेस किए कोई प्रॉपर तैयार शार वाले मुझे नहीं वाइब आई। वो बस अपनी मस्ती में अपनी भाई की शादी भी करती, उनके अंदर की करीना कपूर का भी जाते, उन्होंने फेविकॉल से भी किया, एक छोटे-छोटे गाने सब करती, तो मैंने बहुत एंजॉय किया उनकी मस्तियों को। हिरामानी की बेटा देखा था ने, माशाल्लाह बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, उनकी बेटी। मैंने कहा था वो ये भी आगे जाके अगर एक्टिंग में आते हैं, किसी चीज में आते हैं तो नाइस। और एक और शादी भी हुई साइमा जी के भाई की, वो भी ढोलकी का फंक्शन था। कितने भाई बहनों की शादियां हो रही हैं। तो किसने कमेंट किया था अभी एक्टरों की शादियां भी देखो, फिर इनके भाइयों की शादी में देखो, तो ये क्या कमेंट हुआ? क्या आई थिंक आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैंने खास तौर पर डलाया था, छोटा सा पॉइंट है, वो भी जियो ने अपनी 2025 के ड्रामों का उन्होंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है, जो मैंने चीज बहुत पसंद की, मैंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि इस तरह इंटरनेशनली होता है कि बताते हैं कि भाई व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स। उन्होंने अपने साल के ड्रामों के एक स्नीक पीक दिया, और सारे इतने बड़े नाम है, सबा कमल, महविश हयात, आयजा खान, देखने का, दुरे फिशा, फिरोज खान, अहमद अली अकबर, एहसन खान, फैसल कुरैशी, अभी कुछ नाम है भूल रहा मुझे लग रहा है, बट बहुत नाम थे, बहुत मजे और बहुत मजा आता है, सीन्स आ रहे हैं, एंजॉय किया मैंने। एक बस चीज जो मुझे लगा इन्होंने करनी चाहिए थी, आई थिंक तेरे बिन 2 इस साल नहीं आना क्योंकि उसमें मेंशन ही था, पर आई थिंक इन्हें चाहते एंड पे ना सबका कहते हैं एंड तेरे बिन 1 का कुछ आर्टवर्क चला देते कि वो भी आ रहा है, कि ये सब ड्रामे तो बन चुके ना, ये मतलब शूटिंग हो चुकी है, उसका भी इंशाल्लाह स्टार्ट तो हो जाएगा इस साल में, उसका आप हल्का सा कुछ डाल देते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वाले भी करते होते हैं, एंड पे डालते हैं अपना ग्रैंड ड्रामा। तो आपका तेरे बिन बहुत ग्रैंड था कि उसका सेकंड सीजन आ रहा है टाइप, तो उसका बस आर्टवर्क कर दे रिवील, तेरे बिन सीजन 2 एंड द आइकॉनिक, नहीं सारा चलता टीजर, एंड पे होता एंड द आइकॉनिक फैन फेवरेट रिटर्न्स फॉर सीजन 2, तेरे बिन का लोगो आता, आर्टवर्क आता, बस या कुछ शूट कर लेते हैं आप छोटा मोटा, खत्म हो जाता बस, है ना। लेकिन फिर मेरे गार्ल्स मैंने बहुत पसंद किया, एंड हो बाकी सारे चैनल्स भी इसको जरा आगे लेके चले, ग्रीन हो, एयर बाय हो, हम हो, सब इसको इस तरह करें, है ना। पूछा पॉइंट और नहीं, आगे बढ़ते हैं, शो करते हैं खत्म, बट नॉट विदाउट बिग बॉस। जी हाँ, अभी देखकर आए हैं बिग बॉस की लेटेस्ट और धमाकेदार एपिसोड, ऑल थैंक्स टू चाहत की माताश्री। बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे घर में क्या हुआ। शुरुआत करते हैं मंडे के दिन के साथ, और विवियन वर्सेस करण एक चल रहा है, जहां पे दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, और मुझे नहीं समझ लगा ये दोस्ती, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे पहले लगता था करण सही कह रहा है कि दोस्ती नहीं है, अब जो खुलासा हो गया 12 साल हर साल बर्थडे पे विश किया है, करणवीर मेहरा और दोस्ती क्या होती है, तो बर्थडे पे कॉल करता हूं हर साल। हाँ, जब आपने कॉल ही कर लिया, फिर कह रहे जब जीतता मैं तब भी विश करता हूं, मेरे घर की करण ने पहले कहा था कि नहीं, गिनती में कुछ कॉल्स थे, 12 कॉल बर्थडे पे, उसने कहा और मैं याद कराऊंगा। तो ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और वहां पे अच्छा कशिश की दोस्ती चाहत से होगी, श्रुतिका को बड़ा मसला इस बात पे, श्रुतिका घर में 6 लोग गिनती के रह गए, तेरा पूरा ग्रुप है बहन। हाँ, और चाहत कशिश ने भी दोस्ती नहीं यार, जबकि कशिश वो भी कहती रजत प्लीज मेरा साथ दे दिया, मैं कोई नहीं बिखरी हुई सी, तो रजत ने कहा। उधर अविनाश फपे कुटी बना हुआ है कि ये दोनों, अविनाश बहुत नेगेटिव हो गया पिछले हफ्ते, इतना नेगेटिव, इतना ओवर कॉन्फिडेंट, पता नहीं कौन सा एपिसोड था, उसने कहा सबको अब निकालूंगा मैं, कौन सा था पता नहीं, कल परसों ने कहा था सबको निकाल के जाऊंगा, एक तरह से वो कहा था सबको निकालूंगा, एक से पिन पॉइंट किया कि अब मतलब मैं ही हूं बस, हर जगह अब यही हरकतें कर रहा है। अब कहता है ये देखो ना क्या ये जुड़ चुके रजत और ग्रुप, तो सब ग्रुप है भाई, तू ईशा विविन एक ग्रुप, वो करणवीर शिल्पा दूसरा ग्रुप,
मुझे रजत बहुत अच्छा लगने लग Cute सा, गया, हाँ। पता नहीं क्यों रजत पे मेरा दिल आ गया। बस शुरू में मुझे जितना बुरा लगा था, मुझे इतना मासूम सा लगता है, बोलते हैं बट बोला गुस्से में जरा पागल हो बहुत जाता तेज है, हाँ। गुस्से में एक पागल सांड बन जाता है, बट वैसे बहुत दिल का अच्छा फिर है। शालीन अविनाश ईशा का मुद्दा थोड़ा छिड़ा। हाँ, क्यों? उन्होंने कहा लड़के लड़कियां कभी दोस्त नहीं हो सकते, इतनी हाँ। कशिश ने कहा, जबकि कशिश तो फुल एक नहीं, कशिश ने कहा कि दोस्त हो सकते हैं, बट जो एक्सट्रीम इतनी है ना, जो बहुत वही मगर कशिश बहुत क्लोज नजदीकियां वाली है, बट इतनी कशिश ने हैं। कहा कि इतनी नजदीकियां नहीं होनी फिर वहां पे चाहिए। करण चुप गए बाथरूम में, और हम सबको पता होता है वो कि- क्या करते हैं, और चुप इतनी बनती है ना कि हमने तो मतलब के हम बाथरूम के एग्जॉस्ट बंद कर दिया, पता नहीं। अभी करण हम दोनों बाथरूम साफ कर रहा था तो एग्जॉस्ट ऑफ हो गया। अभी बंद कर बिग दिया। बॉस से क्यों मत किया, हमको पता नहीं चला, हमको पता नहीं चला। तो अब उसने भी आगे से कहा करण ने कि 18 साल से बिग बॉस शो कर रहा है, चुम तो क्या हरकतें कर रही है। खैर उसके चुम बाद cute नेक्स्ट बनती रही। नेक्स्ट दिन आ गया उनका बॉन्ड, एक मिस्ट्री रहा विवियन और करण का। फिर रजत, वो क्यूट मोमेंट था कि रजत से ना खाना खिला रहा था, करण वीर के ऊपर चढ़ता था, तो करण ने कहा कितना क्यूट है, मुंह भी खोलता माँ की तरह, साथ में मम्मी की तरह मुंह खोल रहा है। खा लो। वो अच्छा था। फिर शिल्पा विवियन ने बातचीत की, तो शिल्पा जी रिप्लेसमेंट, ऐसे शिल्पा जी बहुत ऐसे उतावली हो रही थी ना हाँ, बात करने के वो लिए। करना चाहती दोस्ती। फिर करण की बर्थडे मनाई गई, फिर नेक्स्ट डे आ गया, और फिर करण और विवियन बात कर रहे थे, तो कह रही यही मेन चलता रहा ये मंडे चल के के उनकी दिन। फिर दोस्ती आ गया होनी है। नॉमिनेशन का वक्त। एक मुझे वो ईशा का बीच में रजत का सही दुख लगा कि जब सारा निकली ईशा एक दफा भी नहीं आई। यहाँ हाँ। पे स्टार्ट होगी बात है ईशा रजत की सकी नहीं है, रजत जबकि उसका फिर भी सका है। फिर आया नॉमिनेशन का वक्त और बिग बॉस बू। बहुत end पे जाके- हालांकि मेरे टीम के लोग बच गए, बट इसका सबको पता था कि एंड पे क्या होना है, इतना प्रेडिक्टेबल था। और इतना फजूल का टास्क था, मतलब अभी एंड वाले डेज में थोड़ा बड़ा रजत करते ने बिल्कुल पॉइंट सही किया कि एंड पे उन्होंने बचना है, और वो यार इधर करण उधर और किया, शिल्पा बच कर गए। करा के एंड पे खैर करण वो शिल्पा बच गए। हाँ, चुम करण शिल्पा सेम है, बाकी सब हो गए नॉमिनेट। और दिन बाय हो बाय गया था। कशिश, है ना। हाँ कोशिश तो ऑब्वियसली हाँ। उसके बाद अविनाश बड़ा अपसेट था इस बात की, श्रुतिका जो है वो अनसेफ है, और बड़ा सी कोशिश की जरा ना कि कुछ वो करने की, करने to stir the के, pot कि हाँ। कुछ ना कुछ हो, श्रुतिका कुछ नहीं chill हुआ, थी, श्रुतिका चिल हूं मैं। फिर ट्यूसडे का दिन आया, और आया भाई एक घमासान टास्क। अच्छा घमासान टास्क से पहले इन्हें कैसे पता था कंगना ध्यान है? अविनाश शुरू होते तस्वीर लगी थी ना। अच्छा वो तस्वीरों पे मैं भी कुछ शुरू होते साथ का मैं कंगना को वेट करूं, कंगना को मेरे वेट मुझे लगा करूं। है हाँ, तस्वीर लगी तस्वीर थी। थी। खैर टास्क स्टार्ट हुआ, पहले अविनाश और रजत ने बुलाया कशिश को, उसे बहुत ही नौटंकी, बहुत ही बिला कशिश वजह बहुत एक्टिंग गंदी की। एक्टिंग की। फिर कशिश तो पूरी एक दाढ़ी चुड़ैल है। ईशा चुम ने रजत को बुलाया, वो मस्ती उसमें टास्क हुआ। फिर अविनाश थोड़ा और सा उनका भी कहते हैं रजत की बाजू से बहुत बाल कुछ किया उतारे उन्होंने। और लड्डू, रजत- जूस। रजत को फील ही नहीं हुआ कुछ, नहीं इतनी बड़े बड़े बात थे। मैंने कहा हल्का सा करिए कि आए कुछ, उसने कहा करी जाओ। मैंने कहा कितना फिर strong मेन इंसान मुद्दा है। तांडव हुआ जब अविनाश और करण ने बुलाया रजत को, और वहां पे अच्छा करणवीर बहुत शातिर आदमी है, वो एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा, चिट भी उसकी पट भी उसकी, इतना बात को इसी तरह घुमाता है कि रजत उल्लू लगा था। उसने हाँ उसने नाम से उसने कहा अगर मुझे प्लीज रिक्वेस्ट करता मैं नहीं करता। रजत ने कर उसने दिया, कहा रजत ने मैं किया नहीं करूंगा। उसे दाढ़ी कर दी थोड़ी सी शेव, और रजत इतना हो गया, हालांकि अच्छा लगा रजत, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट चेंज हो गया फिनाले से पहले। रजत बहुत अपसेट हुआ इस बात बहुत से, upset बाहर हुई थी। दिखूंगा, बाहर हाँ, दिखूंगा। बाहर फिर दिखूंगा। रजत और चाहत की बारी, उन्होंने करण को बुलाया, और ये मुद्दा और बड़ा था। रजत का मैं तो कर दूंगा, मैं सारे बाल शेव, आईब्रोज, सब कुछ रात को मैंने कहा इतना कुछ। और करणवीर से नहीं देख सकते आप। करणवीर ने कहा चाहत करके मैं करा लेता हूँ, ताकि बराबर मुद्दा भी हो जाए। और वहां पे टास्क हिट पकड़ा था, कंगना ने कहा स्टॉप, घर वालों बहुत हो गया आप लोगों। These are just lame talks. कंगना वर्स में उड़ाना चाहती हूँ उस टाइम में। सारी मुझे प्रोमो में भी एक्साइटमेंट थी क्या क्या होगा होगा? पुराने वाले टास्क का, क्या है दाढ़ी उड़ा दी, हाय मिट्टियां मुंह पे मारनी है। उसने मिट्टी बहुत जोर से और करण के रजत को मुंह पे रजत पुराने बिग बॉस में पूरे लोग टिंड कर आ चुके हैं। सही का विनाश है कि दाढ़ी के 12 2 दिन में आ जाने हैं, तो ज्यादा भी 2 दिन खर्च जाती है, हफ्ते बाद आ जाने हैं। फिर कंगू आई, कंगू ने कंगू ने आके आके कहा कि jukebox- आधा राशन दे दो मेरे को। जूक बॉक्स है ना, ये पता ही नहीं वापस ले आए। हाँ इतना मजा जब डांस करते हैं तो खैर जुक बॉक्स फिर करके। कंगू ने एक की गेम के मोस्ट पॉपुलर कौन है, चुम और ईशा लड़कियों में, और लड़कियों में करण विवियन, सबने वो नाम शाम दिए, एंड चुम और करण सबसे पॉपुलर बन के उभरे, और अविनाश ने ऐसे आग की वे ऐसे 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 ऐसे। अविनाश पागल हुआ, वे समझ नहीं लग रहा गेम में मुझे। भी विवियन को करण को दे दिया। अविनाश तेरी हार अब निश्चित है, निश्चित? निश्चित निश्चित। निश्चित है तेरी हार, अब मैंने कह दिया है। तो टॉप 2 में नहीं है, ये भी निश्चित है। तू शायद टॉप 5 में नहीं पहुंचे, ये भी लग रहा है मुझे, हो सकता है। तो टॉप 5 तक कंगू ने बता दिए हैं, चुम, ईशा, करण, विवियन, कहीं ना कहीं। हाँ तो 5 मुझे Five लग तो रहा मुझे रजत होगा, रजत होगा, होगा, हाँ। बनता रजत ही है, रजत आई लाइक। एस्ट्रोलॉजर है वहां पे, और एस्ट्रोलॉजर ने करण को आके 2 बातें बड़ी मजाक की। करण को कहा तू पॉलिटिक्स में आ जा, पॉलिटिक्स में तो लड़कियों से दूर है, छोटी मोटी एक्टिंग करके क्या करना है, तूने कौन सा अमिताभ बच्चन बन जाना है। और मुंह पे कह दिया। और अभी समझ में ऑब्वियसली क्या ही उन्होंने करना है। और विवियन ने फिर जो बात की ना विवियन दिलजे कहाँ वाली,
अच्छा ये बात मैंने बहुत बार नोटिस की, जो लोग होते हैं ना कन्वर्ट होते हैं किसी और मजहब से इस्लाम में, उसको इतना प्रॉपर फॉलो करते हैं, हालांकि हम लोग मुसलमान होने के बावजूद हम लोग भी होते शुद्ध कहते हैं हाथ पर लो वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ हम लोग फिर भी मस्ती में सब फ्रेंड्स बैठे में छोटे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी स्टार्स रखे। मुझे उसका बहुत बड़ा स्टैंड लगा, उसने कहा सॉरी मुझे कुछ भी नहीं जानना, कुछ मैंने डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कुछ किया। मैंने हेटर्स कमेंट पढ़े, ओ देखो जान के रिलीजन कार्ड खेला, जान के बना मैं कितना अच्छा मुसलमान हूं। करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कुछ नहीं जानना चाहूँ। और इंडिया में है, और इंडिया में कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं सेंटिमेंट बहुत, और अगर कुछ भी ना तो वहां पे उसको इनाम नहीं मिला इस बात पे, और उसको बल्कि बहुत बुरा लगा, वरना वो चुप करके सुन लेता, कुछ भी ना कहता, अपने अलग कहते अल्लाह पाक मैंने कुछ कहा नहीं, वो आगे शो में हो गया तो हो गया। बट उन्होंने फौरन कहा कि मेरा बिलीफ नहीं है, आई रिस्पेक्ट यू और आपकी नॉलेज को, तो मैं जानना नहीं चाह रहा। उनका लंबी रेस का फिर आई नए साल की पार्टी और पुराने कुछ आए, हमारे जानने वाले मुनव्वर आए, चिंटू, और चिंटू को डांस ना थोड़ा बिखरा था, बड़ा मजेदार भी था, चिंटू बहुत पार्टी को डांस था। चिंटू मिस कर रही मैं, पता नहीं चिंटू वो बच्चा नहीं था एक जो पता नहीं स्टेडियम में जस्ट शर्ट आ गया डांस करते, चिंटू ऐसा था ना, तो अभिषेक घबरा गया थोड़ा सा, अभिषेक पता नहीं क्यों थोड़ा घबरा गया, एक्स्ट्रा लगा पता नहीं, तो अभिषेक इतना एक्स्ट्रा लगा सेट पे ना, अभी आके तुझे ईशा पे खेलना था, ईशा शालीन पे एक्स्ट्रा है अभिषेक पहले दिमाग में वो ईशा शालीन क्या खेलता वो, हनी इकट्ठे व्लॉग्स इतने करते हैं, शालीन और ये अभिषेक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ईशा अच्छा, इकट्ठे अच्छा, व्लॉग्स अच्छा, वगैरह, ठीक है, अच्छा, उस पे कुछ अच्छा, खेलता है ओ, कि ईशा भाभी भाभी बनते बनते तू क्या हरकतें कर रही है, उसने कुछ बताया ही नहीं, कुछ जाहिर ही नहीं किया। ये लंबी मेगा एपिसोड 1 घंटे 40 मिनट खत्म हो गई। हाँ मिमिक्रियां हुई, अवार्ड दिए, पता नहीं बहुत मस्तियां हुई। आप लोग इतना बुलाते हैं ना भारती कृष्णा को, जब आते हैं मैं अगर टीवी तोड़ दूं मैं, बस मुझे मैं एंजॉय करता हूं, बट ये लाफ्टर शेफ वाला मैं कहती हूं फेंको अपने चूल्हों को, दफा करो, हर दफा आते हैं बनाते हैं कभी। खैर वेडनेसडे के दिन की शुरुआत हुई, मैंने ईशा और रजत लाई हुई थोड़ी सी, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, करेंगे सबका स्वागत। फिर ईशा और रजत की लड़ाई हुई, एक दूसरे के दम पे बहुत लोग हैं, तो वो तरफदार थोड़ा तांडव हुआ, फिर आया भाई फैमिली टाइम और फ्रीज कहने का वक्त आ गया, और घर में सबसे पहले एंट्री मारी चाहत की माता श्री, जो अंदर से भरी हुई थी, एक ज्वाला थी जो आगे बस उठी, इतनी ज्वाला इतना कुछ। उन्हें आते साथ ही अविनाश पे एक के बाद एक, सही कहा करने के, तलवार होती, गोली होती, मार देती, कहती ये हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, हम इसको अंधे लड़के के साथ भी ब्याह दे, ये एक आंख ना उठाए, संस्कार इस पे शुरू, इस पे खत्म है, ना कोई बॉयफ्रेंड था, ना है, ना बहाना अंदर कहीं नहीं था। ईशा के लिए था ईशा बड़ी डांटी थी, ईशा ने कहा आई रिस्पेक्ट यू आंटी, बट आप किसी को वुमेनाइजर नहीं कह सकती, क्योंकि उसने कहा ना, माताश्री ने कहा, माताश्री का दुख सही था कि कशिश की बारी पूरी कचहरी लग गई, हमारी बिटिया के बारी कोई बात ना हुई, बिटिया को बहुत फिर अटैक किए थे कि तू नंगी देखना चाहते हैं मुझे, वो कशिश बेटा क्या कहती थी, बू 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 वुमेनाइजर, हाँ हमें अंग्रेजी नहीं आती, ये तुम हो, तुम लड़की बाज हो। कशिश भी मुझे बड़ी बुरी लगी, कशिश तो पहले पूरे में जंग लड़ती रही, जब अब अम्मी तेरे साथ आ गई थी साथ देने के लिए, इतनी डांटी अम्मी ने 10 का कशिश बहुत अच्छा किया, हमारी बेटी ना कर सकी, वो तुम करके दिखाए हो। कशिश थोड़ा सा घबरा के कहा आंटी नहीं वो गलत बात थी, आई टेक माय वर्ड्स बैक आंटी ने कहा ना। फिर रजत तुम हमारी बेटी को यूज एंड थ्रो किए हो, सही कहा। अच्छा मुझे क्यूट भी लगा रजत सर ना, तरसता कि मुझे आके आंटी प्यार देंगी, चाहत के साथ नहीं तो स्टार्ट से जाऊं, आंटी ने आता साथ उस पे आंटी ने कशिश को प्यार दिया, चुम करण वाले को प्यार दिया, करण ने बड़ा समझा आंटी अब छोड़े बातों को, क्या बात है आंटी, ना मैं ना छोड़ूंगी, विवियन के पास गई, आंटी ने विवियन को दिया ना, दीमक हमें ऐसे लपेट लेती है, संगत खराब है, दीमक खोखला कर देता है, इशारा समझ सको तो समझ लो, कभी अपन को अंदर से खोखला कर देती है, हमारा इशारा समझ जाए, तो वो ने पूरा वहां पे किया। आंटी का ईशा की बात थी ना कि ईशा ने आफरीन और जो लिंक किया था वो भी गलत बात थी, बात सारी आंटी लिख के आई हुई थी, आंटी ने बहुत अच्छी बातें की, आंटी ने कहा और बार उतनी हट दो कशिश बहुत अच्छे की है, हमारी बेटा ना कर सकी। अच्छा बिटिया रानी ने घबराती कि मामा बहुत ज्यादा करी, बिटिया ने मामा बस मेरी भी राज हैं जो, करण ने फिर कोशिश की जरा बात को ठंडा करने की, आंटी बात को ठंडा नहीं करी, उसके बाद आंटी ने करण को अटैक किया, आंटी ने कहा करण यही तुम्हारा मसला है, तुम भी माफ कर देते हो, नहीं करना चाहिए, हो रहा है ये नहीं करना है, ज्यादा माफ नहीं करना है किसी को, मतलब आप भी आंटी लेकिन बाहर की बात, कशिश बेटा सॉरी चाहत बेटा बताओ जरा सब लोगों को, तुम और जो अविनाश सेट में थे तो हमें क्या कहती थी, मम्मी छोड़ी ना, बताओ बिटिया, हम कहते थे कि हमें अविनाश पसंद नहीं, इसका नेचर, तुम कहते थे वो लड़की बाज है, और तुम सही कहते थे ये लड़की बाज है, तो फिर ईशा थोड़ी होगी, फिर अविनाश बोला आंटी इससे पूछे ये सेट पे क्या कहती थी, नहीं बोलो ना, चाहत बोल दो, मम्मी और बार बार चला कि इसका बॉयफ्रेंड भी था, जैसे गिफ्ट देता था, आंटी बेचारी, अच्छा आंटी टिपिकल वो जो माँ होती है ना, जो छोटी सी उम्र की बेटी को नशे फेंक देती है, बहुत स्मार्ट होती हैं, टिपिकल माँ थी वो। अच्छा यहाँ मुझे रजत बहुत क्यूट लगता है, रजत ने आंटी से जाके पूरा क्लियर किया, आंटी अब गलत कह रही है, बहुत लेकिन मुझे इज्जत भी देर था तो बड़े अच्छे तरीके से शिल्पा की बिटिया आई, रजत को भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो अच्छा आंसू वाली बात है ना, जो तुम कह रहे हो रीलों पे चाहत पता नहीं करना चाह रही है, तुम्हारी सॉफ्ट साइड उसने दिखाई है और तुमने मेरी चाहत पे नाम डाल दिया, आंटी को इतने मसले थे सबसे। शिल्पा की बेटी आई, हाँ क्यूट सी, अच्छा बेटी थोड़ी, अभी मैं कहती हूँ क्या होती है इसमें
कि अब मतलब कि माँ बहुत प्यार करी, बेटी करती, बस कर दे हो 3 महीने बाद। उम्र होती है वो ना। कूलनेस वाली वो कूलनेस वाली उम्र नहीं थी, वो जेनजी नहीं थी, वो अभी 15-18 साल की बच्ची थी। मामा प्लीज डोंट, वो मतलब कि उसकी एज अच्छी बोलती थी, उसका मुझे इतना नहीं अच्छा लगा कि ईशा की माँ आई हाँ और बहुत खुश थी वो। ईशा की माँ ने कहा कि तुम्हारा और अविनाश का बहुत प्योर बॉन्ड है। मैंने कहा बड़ी वो हसीना माँ है, बड़ी वो हसीना माँ है। शुक्र है कल का मैंने प्रोमो देखा, अविनाश की माँ आई, एपिसोड खत्म हो गया, उन्होंने कल कहना है कि कोई तुम लोग का प्योर बॉन्ड नहीं है, बहुत ही गंदा बॉन्ड है ये। हाँ, कुछ बहुत अजीब लगता है, क्या तुम लोग ना दोस्तों क्या इतना घूमते अच्छा, ईशा की माँ ना और चाहत की माँ एक ही कपड़े से कटी हुई हैं, वो बस गांव की पैदाइश है, शहर की पैदाइश है, दोनों टिपिकल माँ हैं जो बेटियों को फेंकती है नस्ती में, और मुझे भाई प्योर बॉन्ड कहाँ से था विनाश का, इसका गंदा बॉन्ड है। और ईशा पर वो खुश थी, आंटी सबसे ज्यादा प्यार दे रही थी, विवियन सबको ने प्यार चाहत थी दिया। ना वो, चाहत को फिर बोली सी थी। ईशा के फिर चुड़ैल है, चाहत की मम्मी को पहले सारा मुद्दा हो चुका हुआ था, विनाश की पहले भी सारी बिस्तियां हो चुकी थी। विनाश की माँ आई और शो खत्म हो गया। कल मतलब आगे बढ़ेगा। हाँ, उसके बाद किसी और की भी आई थी, बस ये चालू आया। और ईशा की मैंने ये कहा था कि अविनाश गलत हो, सही हो, जो भी दोस्तों के लिए आप खड़े होते हो, जो भी हो। और फोटो फ्रेम वाले टास्क मुझे भी नहीं समझ लगा ईशा ने क्या किया था, तो थोड़ा सा था। खैर हाँ, इसी पे खत्म हो गया। और कल आने विवियन की अम्मी आ रही है, सॉरी बीवी आ रही, सॉरी आपने आने, और वो भी आके अविनाश पे चील की तरह गिरेगी। की अविनाश बहुत गलत कर रहा है, नेगेटिव बता रहा है। बीवी है, वो लगती है बहुत ही मचोर खातून है। मुझे दोनों बहुत लाइक मतलब मुझे सॉरी मुझे कभी विवियन को कभी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, विवियन थोड़ा सा माँ की प्यार की, लड़के माँ का प्यार ढूंढते हैं हमेशा, ये भी कहते हैं लड़कियां बाप का है ना, हाँ ढूंढते हैं कि वो इतना ज्यादा ढूंढना होता है कि आप बहुत ही माँ बनती है ना हर चीज में, कि बताऊंगी सही क्या गलत क्या है। विवियन थोड़ा दिल का अच्छा ना, सीधा सा थोड़ा। खैर शो हो गया खत्म। #what's the 411 #feedback corner, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।